नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। जैसा कि हमने बताया था कि ICF के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड शुरू होने जा रहे हैं, तो आज यानी 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं अभी शेफ़ सिरेश सक्सेना जी। तो सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले हम ठीक है मैडम। सर, अभी अंदर जो ट्रेड टेस्ट का आयोजन हो रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि दे आर गोइंग टू डू ए वंडरफुल जॉब एंड अपना उनका जो टैलेंट है, स्किल है, वो निकल के बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। और आइए चलिए देखते हैं अंदर किस तरीके से आयोजन हो रहा है और किस तरीके से लोगों का मोराल है इस समय। देखते हैं, आइए। तो बिल्कुल अभी हम पहुंच चुके हैं इस समय जहां पर ये ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप काफ़ी बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से हर एक जना जो है अपने आप को व्यस्त करते हुए और अपने आप की जो पूरा के पूरा कंपटीशन है उसको देखते हुए काफ़ी व्यस्त यहाँ दिख रहे हैं मेरे सामने। मैं एक बारी इन लोगों से बात करना चाहूँगी। सर नमस्कार, कैसे हैं? हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर, क्या बना रहे हैं आप, थोड़ा बताएंगे? ये मैं एक केक बना रहा हूँ, चॉकलेट थीम का केक है। इसमें क्या कार्निवल थीम से बनाना है और हमारी क्वांटिटी और परफेक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से हमें बनाना है कि इससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए और वही फ्लेवर रहना चाहिए और वो थीम बेस्ड रहना चाहिए। ओके, तो सर क्या आपको कैसा लगता है कि ये कंपटीशन में आपकी क्या मेंटालिटी है, किस तरीके से आपको निखर के आना? मेरे लिए इंडिया में मेरे लिए पहली बार है तो बहुत ज़्यादा लर्निंग रहेगा और हमें अपने आप को प्रूव करने का चांस और प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। जी जी सर, बाकी क्या है, कॉम्पिटिशन्स तो होते रहेंगे, लर्निंग जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आगे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने केक की कर रहे थे। यहाँ पर सर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? फाइन सर। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। तो सर, ये अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिया पाटा ब्रेड की है। ओके, चलो ठीक है। काफ़ी व्यस्त यहाँ दिख रहे हैं, इनका समय ज़्यादा ना लेते हुए। तो सर, आप क्या कर रहे हैं? मैं प्रालिन्स बना रहा हूँ। ब्राउनीज। प्रालिन्स। ओके ओके ओके। सर किस तरीके से, कहाँ पर हैं? मैं आगे ओके, फर्स्ट वन। ओके, तो यहाँ पर अभी आप क्या मैं चॉकलेट मेल्ट कर रहा हूँ। चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं? ओके ओके, डेफिनेटली हम इनसे भी आगे इनके जो पूरा स्टेशन है उन पे जाकर हम इनसे बातचीत करेंगे। फ़िलहाल हम आगे देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं। जी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई एम गुड मैम। सर, आप किस चीज़ की तैयारी? मैं मास्टर पेस्ट्री शेफ। मैं ये चॉकलेट की गार्निश बना रहा हूँ जो केकों के साइड में लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कैसा लग रहा है आपको इस समय? इस टाइम बहुत हेजिटेशन हो रही है मैम। हेजिटेशन हो रही है? सर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। ज़्यादा हेजिटेशन नहीं करनी, ज़्यादा नर्वस नहीं होना। थैंक यू मैम। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से यहाँ जो सारे के सारे व्यस्त किस तरीके से हैं, अपनी अपनी डिशेस को गार्निशिंग कर रहे हैं, अपनी डिशेस की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय शेफ़ सैयद अली, जो कि एज ज्यूरी यहाँ पर मौजूद है। सर, कैसे हैं आप? सर, आई एम वेरी फाइन एंड इस वक्त जो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट चल रहा है, ये 19th शेफ़ अवार्ड से रिलेटेड चल रहा है, जो एवरी ईयर शेफ़ अवार्ड होते हैं, तो उससे रिलेटेड बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का ट्रेड टेस्ट चल रहा है। जी। तो अलग अलग होटल्स से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनको उनकी जो मार्किंग होगी वो हर लेवल पे अलग अलग होगी। तो किस तरीके से बच्चा काम कर रहा है, क्या क्लीनिंग है, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें क्या टेस्ट है, उन सब की एक एक चीज़ की बारीकी से मार्किंग होगी। और फाइनली सिर्फ ये एक शेफ़ के ऊपर नहीं, बल्कि 6-7 शेफ़ हैं जिनकी अलग अलग मार्किंग सब अपने अपने बच्चों की करेंगे। तो उसको लेकर फिर ये एक शेफ़ चुना जाएगा कि कौन इसमें विनर है। बिल्कुल। और ये इस तरह के कंपटीशन बड़े ज़रूरी हैं आज की नई जनरेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इन बच्चों को इंकरेज करने के लिए, ताकि इनको ये पता रहे कि जिस जगह पे ये काम कर रहे हैं उनको वो किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे आज की डेट में इन बच्चों का जीतना या हारना कोई मायने नहीं रखता है, जितना इनका कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करना मायने रखता है। यही कॉन्फिडेंस लेवल इनको आगे लेकर जाएगा। सर, एक चीज़, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक चीज़ है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे सिर्फ चॉकलेट्स एंड कुछ आपने डेमो वगैरह कुछ दिया है या क्या? नहीं, हमारा एक क्राइटेरिया है, हमने इनको क्राइटेरिया दिया है कि 2 तरह के ये केक बनाएंगे सिमिलर थीम के ऊपर, और ये 3 तरह की चॉकलेट बनाएंगे जिसमें 12-12 पीस होंगे और स्पेसिफिक वेट से होंगे, 8 से 13 ग्राम के बीच में होंगे। तो उन सब चीज़ को लेके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। फाइनली मार्किंग भी इसी पे ही होनी है।
तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम हैं इस वक्त ICF के ट्रेड टेस्ट कॉम्पिटिशन्स में, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ दीप मोहन। सर कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर एक चीज़ है जो यहाँ पर अभी ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे क्या चीज़ है और क्या आपका जो क्या आपकी लाइक आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी भूमिका क्या है? So I've been associated with ICF for many years now, Okay. and my career spanning about 25 years in various hotels, five-star hotels, studied in India and abroad. So I think now is the time to contribute back. Well, So for the past few years, I've been mentoring people, judging people, helping them grow, and ICF I thought was a great opportunity for me to come forward and contribute, give something back, guide the younger generation. We didn't have this opportunity in India when we were young, so I had to pay a lot of money from my pocket and study abroad or get sponsorship to study abroad. Now it's a great time to contribute back and shape the future of pastry. So what's your expectations into this event? I think the level of participation year on year has grown. That's Yeah. very encouraging. Yeah. And once people start coming out and participating, they get more exposed, they learn new things. We get to see what our future looks like. So hopes are high, and the more people will participate, the more they will learn, the more we will learn, and the more we will be able to help. बिल्कुल बिल्कुल सर, लर्निंग इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो हर प्रोडक्ट पे चलती रहती है। सर एक चीज़ है, आप जजेस का भी एज यहाँ पे पार्ट रोल पे करते हैं, तो उसमें आपका किस तरीके से जजमेंट रहेगा जो अभी इस वक्त अंदर अपनी डिशेस को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनके उस हिसाब से कैसे आपका जजमेंट रहेगा? So it's a very structured kind of judging. It's some things are very objective. Like if the area is clean, then it's clean. So that's for everyone to see, and also for them to know. Yeah. It's an important part of evaluation. The other part is taste, flavor, texture, color, balance. All these things are subjective. Something that I might find beautiful, you may find it's fine, but it's not there. Yeah. So it depends. So those are subjective things, and then there are objective things. So which is where in our head we have to compartmentalize. Everything can't be subjective. I like it, it's very good. Doesn't mean it will be good for everybody. Forever. Yeah. But certain things are, like if we want the cake to weigh 1 kg, it's a measurable thing, right? He can measure it, you can measure it, I can. There will be no disagreement. Yeah. बिल्कुल. So if it doesn't weigh 1 kg, then points will be given. Points will be given. Or if it's more than 1 kg, points will be given. तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम पहुंच चुके हैं ICF 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स के ट्रेड टेस्ट में, और मेरे साथ अभी मौजूद हैं शेफ सैयद अली। सर कैसे हैं आप? सर दिस इज एन फॉर्मल इंट्रोडक्शन, पहले हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, आप बिल्कुल देख चुके हैं हमारे साथ किस तरीके से किचन में जो ये हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल सर। यस तो सर इस बार मैं आपसे जानना चाहूँगी थोड़ा सा अपने बारे में, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। My name is Chef Syed Ali. I am working as an executive pastry chef in Radisson Hotel, Koshambi, and Radisson Tower, Koshambi. Both properties are same ownership. And I'm in this field. I am 27 years of experience, and as a pastry chef, I'm working from last 11 years. So this industry is going very fast, but if you will ignore the COVID section, so after COVID section we are already started to grow, and this kind of competitions help to student. तो जिस तरह की यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी दी जा रही है इंडियन इसमें IBC इंस्टीट्यूट में, दिस इज़ वेरी हाई लेवल क्वालिटी एजुकेशन है। जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, और जो यहाँ से स्टूडेंट्स निकलते हैं यहाँ से कोर्सेज वगैरह करके एक बड़े अच्छे लेवल के होते हैं। इनफैक्ट यहाँ के स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतने ट्रेंड होते हैं, सिर्फ उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो और
इस तरह की जो एजुकेशन क्वालिटी आज की डेट में बड़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बहुत हैं लेकिन जिस लेवल की एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। लेकिन IBCA एक अकेला एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसने बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव किया है और ये प्रूव किया है कि जो दे रहे हैं स्टूडेंट को वो बड़ा यूज़फुल है। वो सारे स्टूडेंट बड़े सक्सेस हैं इंडस्ट्री में आगे बढ़कर। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है इस इंस्टीट्यूट का और आई अप्रिशिएटेड फॉर शेफ बालिंदर हियर, जो उन्होंने पूरा ये एक हमारी इंडस्ट्री को एक तोहफा दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि ये एक हम लोगों के लिए गिफ्ट है ये बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज़ है जो यहाँ पर अभी अंडर ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं, तो उसमें सर जजमेंट का तरीका आपका किस तरीके से है? मेरा जजमेंट का तरीका हमारे अपने क्राइटेरिया जो एक लेवल होते हैं उसमें हमें हर चीज़ को फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी जजिंग कर लेंगे। एक पैरामीटर्स हैं सारे कॉम्पिटिशन्स के, उन पैरामीटर्स के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं। वहाँ पर जब सारी जजिंग हो जाती है तो हम सब जज आपस में बैठ के उसको डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने या कौन से कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, अब अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि जो कैंडिडेट वहाँ पे काम कर रहा है उसका टेबल सेटअप कैसा है, उसने क्या अपनी पर्सनल हाइजीन और टेबल पे हाइजीन वगैरह सारा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा, क्या वो रेसिपीज फॉलो कर रहा है, क्या वो अगर चॉकलेट का कोई काम कर रहा है तो क्या चॉकलेट के काम करने का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर रखा है। यही सारे कुछ एक वो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं। अगर वो कोई केक बना रहा है तो क्या जिस वेट का केक हमने मांगा है क्या वो उस वेट में है, ऐसा तो नहीं है कि वो कम बना रहा है या ज़्यादा बना रहा है। या चॉकलेट बना रहा है, अगर हमने 8 से 13 ग्राम की चॉकलेट मांगी है ट्रॉली तो वो उस 5 ग्राम में वेरिएशन कर सकता है लेकिन उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर उसको चॉकलेट को हम टेस्ट करते हैं कि उसने क्या फीलिंग दी है, क्या उस फीलिंग में वो टेस्ट है जो उसने अपनी रेसिपी में शो कर रखा है। तो यही सारी चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं और इन सारे पैरामीटर्स को करके फिर एग्रीगेट मार्किंग की जाती है, फिर उसमें देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट आगे निकल रहा है। जी 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 सर, एक छोटा सा मैसेज जो आज अभी परफॉर्म कर रहे हैं इनके लिए मैसेज मेरा ये है कि देखिए ज़िंदगी में जीतना हारना बड़ा ज़रूरी है, बट ये कि अभी ये जो कंपटीशन है अगर हम जो कैंडिडेट नहीं जीतते हैं वो अपने आप को ये ना सोचें कि हम जीत नहीं पाए, इस लेवल पर आके वो परफॉर्म कर रहे हैं, इस कंपटीशन में आके वो परफॉर्म कर रहे हैं, यही एक अपने आप में उनके लिए एक बड़ा अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड है ये, तो इसमें हर कोई तो इतनी आसानी से नहीं आ पाता है। ये लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, यही अपने आप में इनके लिए जीत है। जो जीते हैं, जो जीतेंगे वो तो जीतेंगे, जो नहीं जीतेंगे वो भी जीते हुए हैं। पूरी इंडस्ट्री से ये सिर्फ कुछ चुन के लोग आए हुए हैं, तो ये अपने आप में विनर्स है सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जी हाँ, जैसे हमने आपको बताया ICF के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स शुरू हो चुके हैं और आज यानी 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट चल रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेफ़ पवन सर। तो सर कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? सर आई एम गुड ऑल्सो। सर अंदर अभी जो ट्रेड टेस्ट आप जज कर रहे हैं उनके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशंस है सर आपकी अभी? नो डाउट न्यू टैलेंट्स हर साल कुछ ना कुछ निकल के आता है एंड नाउ मार्केट इज़ लाइक इट इज़ ऑन बूम, तो काफ़ी सारे न्यू कॉम्पिटिटर्स हैं रेदर देन 5 स्टार्स। अभी जो रेस्टोरेंट लाइन से लाइक लोधी से हैं और भी काफ़ी जगह से हैं, तो आई एम जजिंग द बेकरी डिपार्टमेंट्स एंड हैव यू सीन, यू ऑलरेडी सीन द इनोवेशन हाउ दे आर डूइंग, सो लेट्स सी लाइक इट इज़ अबाउट टू कम अराउंड 1, सो हाउ द प्रोडक्ट्स विल कम, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द फिनिशिंग प्रोडक्ट्स। सर आपका जजमेंट इस अभी पूरे बेकरी कंपटीशन में किस तरीके से रहेगा?
Definitely, like there are some certain parameters for the ICF, and we all are following all those parameters. It is very strict for all this, and we have 5 participants, and the first of all, hygiene and all these parameters. These are the objectives, and subjectives. It's all depend on their products. So the product will speak only their results. आई थिंक जो जजमेंट का है पूरा क्राइटेरिया वो ऑलरेडी ICF ने सेट करके दिया हुआ है। Right. तो उस हिसाब से सर एक बारी हमें आपके बारे में पता है, एक बारी हमारी जनता को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। शेफ पवन कौशिक नाम है मेरा, एंड आई एम द कॉर्पोरेट पेस्ट्री शेफ विद igp.com and Delhi, France. It's an international chain group which is going to be launched in India. Before that, I was with FNP. I have opened around 100 outlets, and I'm IHM graduates, worked with Taj, Moria, and some cruise. So that's all. Like I have around 18 years of experience in this beautiful field. So and I'm 2010 chocolate gold medalist in Ahar only, and I have learned a lot. A company named Chocola. So I was heading the chocolate department. We have made around 22 feet chocolate tree in Select City Mall, Saket. So I've seen that. somehow I missed the Guinness what you called. Yeah, But yes, it was an awesome तो जूरी मेंबर से जजेस से हम आपकी मुलाकात साइड बाय साइड कराते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो मेन चीज़ यहाँ हो रही है वो शायद हमारे जजेस को बहुत लुभाएगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं काफ़ी अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, और दिस इज़ द समथिंग काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क इज़ गोइंग ऑन हियर। सर ये चीज़ क्या कर रहे हैं सर आप? मैम ये डेनिस बना रहा हूँ। ओके सर कैसा है? सबसे बड़ी पहली चीज़ तो आप सर बना क्या रहे हैं पूरा? यहाँ तो ये बना रहे हैं, उसके अलावा क्या बना रहे हैं? इसके अलावा मैं मॉर्निंग बेकरी बना रहा हूँ, और 3 टाइप की ब्रेड लोफ है वो बना रहा हूँ, और सैबरी डेनिस बना रहा हूँ, और अरबिक ब्रेड है जो 3 टाइप की वो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। और किस तरीके से वहाँ पर जजेस का डिस्कशन चलेगा कि यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपेंट किस तरीके से काम कर रहा है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं काफ़ी बारीकी से जजेस जो हैं यहाँ पर डिसीज़न अपना लेने वाले हैं। बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल बहुत ही तरीके से यहाँ जजमेंट जो अपना चल रहा है, और आई थिंक दे आर टेस्टिंग समथिंग जो कि काफ़ी अपने आप में ही बेहतरीन है। बिल्कुल जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से केक जो है यहाँ पर आइसिंग की जा रही है, राइट सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? बिल्कुल, तो आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर इनका मोराल है और क्या क्या है, इनका ज़्यादा समय ना लेते हुए। सर ये एक चॉकलेट केक बना रहे हैं हम लोग कंपटीशन के लिए। इसमें कार्निवल थीम के बेस पे मुझे डेकोरेशन करना है। थैंक यू सो मच। फिनिशिंग कर रहा हूँ, आफ्टर दिस मैं इस पर डेकोरेशन करूँ। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए। बिल्कुल आइए चलिए इसके बाद इनके ले चलते हैं इनके पीछे शेफ़ के साथ, जो शेफ़ यहाँ मौजूद है, आई थिंक एज अ जूरी यहाँ मौजूद है। तो मेरे साथ अभी शेफ़ अरुण हैं, तो आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर हैं। बिल्कुल सर, कैसे हैं आप? ICF invited me as a jury. जी। Presently, I work for Taj Group. I'm a veteran in this industry for last 37 years. So that is why they invited me as a jury here. It is a pleasant to see the young chefs coming out, growing up, showing their skills, and by this competition, they also learn their time management. Yes. Multiple jobs in a very short time. All these skills they learn, they develop, and unfortunately we are judging them. Though you should be contributing to them. Because they have someone to judge also. यहाँ पर अगर ये ऐसे कंपटीशन चलता रहेगा सर, जज करने के लिए नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या है उनके कंपटीशन करने का? What I feel, food should not be judged. बिल्कुल। Unless and until it is burnt. Yes. Every food is eatable, isn't it? तो उसमें जज क्या करना? हाँ, कोई अच्छा बनाएगा कोई, बट इसमें यह है कि एक दूसरे को देख के इनकी अपनी स्किल भी डेवलप होती हैं। They learn something here. सर एक चीज़ है, मैंने यहाँ काफ़ी क्रिएटिविटी बहुत देखी है विद चॉकलेट्स, तो सर उसके ऊपर अगर आपका क्या कहना है? Chocolate creativity is very easy creativity in a short time. Okay. When we talk about packet force or small bites, if they produce something else, they need more time. So they choose to
go with chocolate because it is easy to work for, and if they know the right skill, they can complete the job in short time. सर कंपटीशन की बात करते हैं, इनका यहाँ पे कितना टाइम पीरियड है, यहाँ पे इनको किस टाइम में ये पूरी डिश कंप्लीट करनी है? इनको कन्फेक्शनरी के जो ट्रायल दे रहे हैं उनको 3 घंटे के अंदर अपने सारा प्रोडक्शन कंप्लीट करना है, और बेकरी के वो 4 घंटे का टाइम दिया जाता है। बेकरी में क्योंकि फर्मेंटेशन इन्वॉल्व है, तो फर्मेंटेशन एक अपना नेचुरल प्रोसेस है जो लॉन्गर टाइम लेता है, तो इसलिए 1 घंटा उनको ज़्यादा दिया जा रहा है, और इस टाइम फ्रेम के अंदर उनको कम करना है, कंप्लीट करना है अपना। सर क्या एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, अच्छी हैं, और दिख भी रहा है कि लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आई होप कि बाई एंड में बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से जूरी मेंबर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, और यहाँ पर आप मेरे पीछे सारा देख सकते हैं, किचन के अंदर काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल आप देख सकिए मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है, और साइड बाई साइड कंपटीशन की जो वो है यहाँ पर आप अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सजाई हुई हैं, चॉकलेट्स हैं, और आई थिंक मे बी ये गार्निशिंग कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चॉकलेट है, चॉकलेट पाइपिंग, ओके, पाइपिंग चॉकलेट गार्निश है जी। तो सर इसके साथ साथ आप ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस डिश में क्या है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है सर। जी, ये जी। आप इसी तरीके से करने वाले हैं? यस, ये जो है बेल्जियन चॉकलेट, ओके उसका गार्निश होता है केक के लिए। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल, तो आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं किस तरीके से जो क्रिएटिविटी है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही अच्छे लेवल पर क्रिएटिविटी आप मेरे इधर साइड बिल्कुल दाएं बाएं दोनों जगह आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल की क्रिएटिविटी, जो एक खाना बनाना अपने आप में जो एक आर्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और आपको पल पल की अपडेट्स हम यहाँ देते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ समय बाहर 24/7 में। अब यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से केक जो है, केक की तैयारी किस चीज़ की तैयारी की जा रही है सर? ओके, बिल्कुल सर, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ऑल द वेरी बेस्ट सर। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, अभी इस वक्त ICF के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स का जो आयोजन है वो हो चुका है, और आज यानी कि डेट के मुताबिक ट्रेड टेस्ट का आयोजन बिल्कुल होने जा रहा है, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जजमेंट के उसके। सर सबसे पहले तो नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूँगे, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। शेफ संजय बहादुर। बिल्कुल सर, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज़। मैं 1986 से इस इंडस्ट्री में हूँ जी, फूड इंडस्ट्री में, एंड मैं पहले होटल्स के साथ था, अभी मैं किसी प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहा हूँ, एंड मच इनटू चॉकलेट प्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी इस वक्त जो ट्रेड टेस्ट चल रहा है उसकी जजमेंट के लिए आई नो ICF ने कुछ प्रायोरिटीज सेट कर रखी हैं, बट उसकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपका जजमेंट किस तरीके से होगा? हम बिल्कुल प्रायोरिटीज़ जैसे सेट की गई हैं, और जो हमारे ब्रीफ्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और उन्हीं को लेके गाइडलाइंस को हम जजमेंट पूरी देंगे। बिल्कुल सर, एक छोटा सा मैसेज जो अभी इस वक्त अंदर काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी डिशेस के साथ, अपनी बेकरी के साथ। सब कोई अपना बेस्ट दे रहे हैं, एंड उसी बेसिस पे जजमेंट होगा सारा। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ICF के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स का आयोजन होने जा रहा है, और अभी यानी 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट का आयोजन हो चुके हैं। तो सर मेरे साथ अभी मौजूद हैं शेफ़ ललित। तो सर आप सबसे पहले तो कैसे हैं? आई एम हैप्पी, ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी, यू नो वेरी वेल द एनुअल शेफ कॉम्पिटिशन्स आर गोइंग ऑन, और तो इससे खुशी का मौका क्या हो सकता है एक शेफ़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे बड़ी चीज़ सर, यहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस है एज एन ICF में? आप किस तरीके से, किस पोस्ट पर थोड़ा सा? ICF बेसिकली यू कैन से दैट वी आर द ऑर्गेनाइजर, इंडियन कलनरी फॉर्म ICF, तो एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट इट जी। तो अभी जो हमारा अक्टूबर या नवंबर में हम लोग every year for the last 19 year, this is 19th annual chef awards going on, तो ये हर साल शेफ अवार्ड्स होता है, तो ये हमारा एक बहुत ही खुशी का मौका होता है कि हम सारे शेफ्स, वी आर अराउंड द सो मैनी शेफ्स, ट्रेड टेस्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, बेकरी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑल अराउंड द 9-10 कैटेगरीज वी हैव, तो बड़ा एक अच्छा सा माहौल होता है मतलब, और इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द लर्निंग आल्सो। बिल्कुल 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 सर। सर एक चीज़ है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अभी इस वक्त चल रही हैं, जैसे ट्रेड टेस्ट चल रहा है, अंदर पार्टिसिपेंट्स काफ़ी हैं, तो सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है रिगार्डिंग द ट्रेड टेस्ट एंड देन रिगार्डिंग द अवार्ड्स? देखो
एक्सपेक्टेशंस की बात तो ये होती है ना, देखो सबसे पहले लोग, सबसे बेस्ट मौका होता है पार्टिसिपेंट्स के लिए जी बिल्कुल, और वो तो एक रिजल्ट बताता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आई कांट गैस, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। मतलब देयर द 7-8 ज्यूरीज, तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ज्यूरी का रिजल्ट हो उसके ऊपर फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है, नहीं, इट्स टोटली सिक्योर। ज्यूरी 1 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, 3 भी काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, 6 भी काउंट होगा, 7 भी काउंट होगा। तो हर ज्यूरी का कंट्रीब्यूशन होता है, मार्क्स होते हैं उनके, टोटलिंग होता है, तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हु इज़ द विनर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स नॉट द इजी थिंग। यस बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी कोई ऐसा इजी वाली बात तो है नहीं, इतना बड़ा फोरम। ऑफ कोर्स जी। तो सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, शेफ्स, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड ज्यूरीज वी हैव। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम सो मच। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ICF के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स जिसका आयोजन हो रहा है और बिल्कुल शुरू हो चुका है, और अभी इस वक्त यानी आज 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त शेफ़ भरत मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? तो बहुत बढ़िया, बहुत, और आशा करता हूँ आपके घर में भी सब ठीक होंगे। सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सब बहुत बढ़िया है, बहुत कुशल मंगल है। सर अभी जो ट्रेड टेस्ट अभी चल रहे हैं उसके लिए सर क्या आपकी एक्सपेक्टेशन? पहली बात, जहाँ ये ट्रेड टेस्ट हो रहा है ICF की तरफ से, एक तो ये बहुत नई फैसिलिटी है शेफ़ बलिंदर की, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि ऐसी फैसिलिटीज़ वो और खोलें। और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यहाँ लगा हुआ है, जो 5 स्टार होटल्स में होता है, 5 स्टार होटल्स की बेकरीज़ में होता है या किचन में होता है, वही इक्विपमेंट, और बल्कि उससे बहुत अच्छे इक्विपमेंट यहाँ लगे हुए हैं। तो एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई शेफ़ बलिंदर को। और इंडियन कुलिनरी फोरम की तरफ से जो ये ट्रेड टेस्ट हो रहा है, ये एक अपने आप में बहुत ही, एक देखा जाए तो टफ़ कंपटीशन है, जिसमें पार्टिसिपेटिंग शेफ़्स की स्किल्स, उनकी प्लानिंग, वो सब काउंट होगी, और किस तरह वो मीज़ा करते हैं, किस तरह वो प्लान करते हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे ये कंपटीशन हो रहा है। और मैं बल्कि दिल्ली और NCR के तमाम होटल्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, उनको आपके माध्यम से मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी टीम को भेजिए। यहाँ अच्छे लेवल के इक्विपमेंट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा कंपटीशन आपको मिलेगा, और इंडियन कुलिनरी फोरम की तरफ से आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और जो शेफ्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो पिछले साल से जीतते आ रहे हैं, वो अपने करियर में उन्होंने राइज़ ही किया है, उन्होंने डाउनफॉल नहीं देखा। इवन लॉकडाउन में भी जो होटल्स ने उनको रिटेन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार अपनी जनता को और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स में आयोजन है, और मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ भरत। तो सर एक चीज़ है, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा इन थ्रू आउट दिस शेफ? आप ज़रूर बताऊँगा। पहली बात, मैं IHM लखनऊ से पास आउट किया है 2001 बैच से, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी फूडी है। मैं 3rd जनरेशन हूँ इस फूड इंडस्ट्री में। सिंस 1938 मेरे ग्रैंडफादर ने एक स्वीट शॉप खोली थी गोल मार्केट में, कराची हलवा हाउस करके। तो मैं अब 3rd जनरेशन हूँ, इसको लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं ICF से जुड़ा, और ICF से जुड़ने के बाद ICF ने बहुत मौके दिए मेरे को। मैं शिलोंग भी गया, अब नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही वर्जिन प्लेस है नॉर्थ ईस्ट, जहाँ जिसे इंडिया के 7 सिस्टर्स कहते हैं, वहाँ जाके हमने मास्टर क्लास करी। और वहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हम लोग यहाँ नहीं देख पाते, वो चीज़ हमने देखी, वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। और तब से मैं ICF से जुड़ा हूँ, और ICF ने बहुत मौके दिए, बहुत जगह हमने मास्टर क्लास करी, एजुकेट किया बच्चों को। और एट प्रेजेंट मैं एक गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट का, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, उसमें मैं पार्ट टाइम फैकल्टी हूँ। तो वहाँ मैं बच्चों को इंस्ट्रक्ट करता हूँ, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को, कॉन्टिनेंटल इंडियन, उनको स्टार्टअप के लिए मोटिवेट करता हूँ, और किस तरह किचन में नो शॉर्टकट्स लेके जो राइज़ करना है, बेसिक्स इम्प्रूव करने हैं। शॉर्टकट्स तो सब जगह हैं, हर चीज़ आपको
पैक्ड फूड मिलता है मार्केट में, जो इंग्रेडिएंट्स हैं रेडी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर वो चीज़ कैसे बनती है तो वो चीज़ उनको बताता हूँ। और अगर मान लो वो चीज़ नहीं मिलती तो कैसे हम वो चीज़ बहुत ही कम फूड कॉस्ट में हम उसको बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी आपने बताया कि आप थर्ड जनरेशन है अपनी फैमिली में इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड के लिए। सर ऐसी कोई एक होता है पुश्तैनी डिश या पुश्तैनी चीज़ जो एक आपकी हो, आपके पापा ने एंड देन उनके बाद ग्रैंडफादर ने अगर कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट की हो तो आपके जैसा कि मैंने बताया नाम से ही है कराची हलवा। तो हम लोग बहुत शुरू के 3-4 लोग मतलब जो पुराने हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। 1938 में स्टार्ट हुआ था, मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। तो वही एक, हालांकि मुझे वो अभी तक पूरी तरह मैं नहीं बना पाता क्योंकि उसके लिए बहुत स्किल चाहिए। तो जो हमारे महाराज हैं पुराने हैं वो ही बना पाते हैं। तो वो मैं सीखता हूँ, बनाता हूँ, बट जो वो परफेक्शन नहीं है मेरे में क्योंकि वो मुझे और भी काम देखना होता है। तो वो जो उनकी लेगेसी है, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं और जो हमारे पास काम कर रहे हैं उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं। तो एज अ फैमिली हम काम करते हैं। तो और बहुत चीज़ें हैं, मैं इंडियन भी मेरी इंक्लिनेशन है क्यूजीन की तरफ, ओरिएंटल भी थोड़ा बहुत, मतलब हम शेफ्स हैं तो वी हैव टू टेक चैलेंजेस। हम ये नहीं कह सकते कि हम यही बनाते हैं या यही बनाते हैं। कुछ चीज़ें हैं सपोज़ बेकरी एंड कन्फेक्शनरी दैट इज़ हाईली स्किल्ड, उसमें क्या होता है जो अदर क्यूजीन्स हैं दे आर नोन एज हॉट किचन्स एंड दीज आर नोन एज कन्वेक्शन किचन्स, क्योंकि यहाँ अवन बेस्ड और पूरा इंग्रेडिएंट्स जो हम सारा मेजर करते हैं वो टू द पॉइंट होता है। अगर एक भी चीज़ या कम या ज़्यादा होगी तो आपका बेकरी या कन्फेक्शनरी में एंड प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। वेर एज हॉट किचन में वी कैन रीहीट, वी कैन एडजस्ट द सीजनिंग। तो वो एक रूम मिलता है हमारे को, बेकरी में नहीं मिलता। वंस इट इज़ स्पॉइल्ड इट इज़ स्पॉइल्ड। तो ये है, हम बच्चों को भी मैं आज जब जाता हूँ कॉलेजेस में तो वहाँ उनको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम हर चीज़ तो हम ठीक बना देंगे, अगर वो ठीक होते होते ख़राब हो जाए उसको दोबारा ठीक कैसे करना है, तो वो चीज़ आनी चाहिए बच्चों को। वही एक आर्ट है जिस तरीके से, और अब खाना बनाना तो अपने आप में ही एक आर्ट है। सर आपका क्या ख्याल है? बनाने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप, एक इंग्लिश में एक सेइंग है, नो बडी कैन टीच यू कुकिंग, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग। और कुकिंग इज़ अ साइंस एंड एन आर्ट, बोथ गो टुगेदर। साइंस होता है क्योंकि हम फायर और टेम्परेचर से खेलते हैं, हम वो कौन सा इंग्रेडिएंट की क्या प्रॉपर्टी है, हम उसको वो क्या हम उसको कुक करेंगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। सपोज़ मिल्क है, अगर हम मिल्क को कुक करते जाएंगे तो वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसकी यील्ड 25% रह जाएगी मिल्क सॉलिड्स। तो ऐसे ही हम अपना मेन्यू क्यूरेट करते हैं, डिश क्यूरेट करते हैं कि उस इंग्रेडिएंट की क्या प्रॉपर्टी है, फिर उसको जो वो एंड प्रोडक्ट को हमने कैसे प्लेटिंग करनी है या कैसे सर्व करना है, उसको कैसे आगे गेस्ट को सर्व करना है, तो वो हमारे दैट इज़ एन आर्ट। तो साइंस एंड आर्ट गो बोथ टुगेदर इन कुकिंग, इन culinary फील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ICF 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स बिल्कुल उसका आयोजन हो चुका है, यानी कि आज 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट का बिल्कुल आपको हम उसकी झलक छोटी छोटी आपको दिखाते रहेंगे। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी। तो सर कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं रीजनल एग्जीक्यूटिव शेफ प्राइड होटल्स, प्राइड प्लाजा एरो सिटी। मैं बहुत बढ़िया हूँ और कुकिंग कंपटीशन का ऐसा माहौल हो रहा है कि सारे लोग टेम्प्टेड हैं कि कौन विजेता होगा और कौन रनर्स अप होंगे। सो लोगों को देख के हमें अपना टाइम याद आ गया जब हम कॉलेज की तरफ से दूसरे कॉलेजेस में जाते थे
कॉम्पिटिशन्स के लिए. और वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एंड वी वेटेड टिल लेट इन द इवनिंग फॉर आवर अवार्ड्स. I win many awards in our college time, so I can feel the temptation of competition anywhere. बिल्कुल सर, एक चीज़ है जो 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स होने जा रहे हैं, उसमें सर आपकी क्या भूमिका है? मैम हम पार्टनर हैं और सारा का सारा फंक्शन हमारे पास हो रहा है एंड विल बी क्यूरेटिंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन द मेन्यू to surprise our valuable all fraternity members and chefs who is coming to our hotel. And I'll always thankful to ICF team and senior management who's always given a good support to Pride Hotels to run the show. बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी ट्रेड टेस्ट जो कि चल रहे हैं अभी इंडियन मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स में ये ट्रेड टेस्ट जो 8 अक्टूबर का है वो चल रहा है. सर अभी जो ट्रेड टेस्ट अंदर चल रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज अगर आप उनको देना चाहें तो. मैसेज यही है कि it's just a part of everyday job. You are doing in some new place. That is only the challenge. Otherwise, you are the best ever you made anything for yourself or the team. All the very best. You all are doing a great job, and I'm sure winners will be many, not only the one. Thank you. जी सर, एक चीज़ है कि आप इतने टाइम से इस प्रोफेशन में हैं, तो इस प्रोफेशन के हिसाब से जो पहले का टाइम था और अब का टाइम था, काफ़ी डिफरेंसेस होंगे. हर एक फील्ड में आए हैं और बिफोर करोना और एंड आफ्टर करोना इस फील्ड को कितना थोड़ा सा क्या ये फील्ड थोड़ी सी हुई है, इफ़ेक्ट हुई है? बिल्कुल, ये फील्ड भी बहुत इफेक्टेड हुई है. हमारे वैल्यूबल शेफ्स 37% ऑफ हैंड्स ऑन शेफ्स आर ऑलरेडी इम्पोर्टेड और ट्रांसफर्ड टू मैनी अदर कंट्रीज़ where we are being in India getting a shortage of manpower, which is a very tough situation for any good organization to run. So getting good manpower is becoming more tougher and tougher. तो अगर हम ये प्रॉब्लम और सिचुएशन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो ये आने वाले टाइम में गोइंग टू बी अ बिगर चैलेंज कि हम इतने बड़े होटल्स को कैसे रन करेंगे विदाउट एनी एक्सपर्टीज हैंड्स विद अस. बिल्कुल सर, एक छोटा सा मैसेज IBCA के लिए. सो कोई दिक्कत नहीं, इसको कट करेंगे. हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. सर एक छोटा सा मैसेज IBCA के लिए, जाकि ये ट्रेड टेस्ट हो रहा है. IBCA दिस इज. So my heartiest congratulations to Balinder ji, and who's whole soul everything for IBCA. He's the one-man army. I have met him in 2014 with Chef Sanjay Dal, and my respect for him is always top-notch because he proved himself worth for whatever he is doing. He is not only running the show; he is making life for young comers with giving his good gyans and knowledge imparting to him. And one of the best thing, he is so humble, so kind-hearted पर्सन कि कोई भी इनसे मिलता है तो इनसे मिलते रहने की इच्छा करता है. आई ऑलवेज हैव दैट फीलिंग कि ये बहुत अच्छा करेंगे एंड माई ऑल बेस्ट विशेस टू हिम. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ICF के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स शुरू हो चुके हैं और आज यानी 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट का आयोजन होने जा रहा है, जो कि इस वक्त IBCA यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स में आयोजित हो रहा है. और सबसे बड़ी चीज़, अभी मेरे साथ मौजूद हैं IBCA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स के डायरेक्टर सर. सर सबसे पहले तो स्वागत है और कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ. आप बताएं कैसे? जी तो सर आपने IBCA में ट्रेड टेस्ट का आयोजन हो रहा है, सर कैसा लग रहा है आपको? आप ये मानिए कि इट्स ऑलवेज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी शेफ्स कि उनके पास एक स्टूडियो हो, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हो, एकेडमी हो, जहाँ पे जो एक्सपोजर उन्होंने सीखा है, जो अपने गुरुजी से अपनी पूरी लाइफ स्पैन में जहाँ डिफरेंट होटल्स में वर्क करके उन्होंने इनपुट लिया है उनसे, उनको ये चांस मिले कि वो उसको डिलीवर कर सके बैक टू सोसाइटी.
सो हम बस वही छोटा सा काम कर रहे हैं। लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं हमारी कैटेगरी ऑलमोस्ट हम 10+2 के बाद एडमिशन लेते हैं बच्चों को और उनको तैयार करते हैं बेकरी, पेस्ट्री और कलनरीज के लिए। सो आज जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है वो इंडियन कलनरी फोरम का एक कंपटीशन होता है एवरी ईयर अक्टूबर के मंथ्स में, जिसमें कि हम बच्चे अपना स्किल दिखाते हैं। उनके लिए उनका स्टैंडर्ड एज होना चाहिए, एज बार नहीं है कुछ, सॉरी, उनके लिए उनका 8+ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो उन सारे जो शेफ़्स आए हुए हैं उनका 8+ ईयर एक्सपीरियंस है, प्लस वो मिनिमम शेफ़ दे पार्टी यानी CDP वाली पोजीशंस पे होनी चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट्स, बेकरी, इंस्टीट्यूट्स कहीं पे भी वो काम करते हुए होने चाहिए और वो अपना स्किल शो कर रहे हैं। अगर आप दूसरे पोडियम पे जाएंगे तो दूसरी बिल्डिंग में, यहीं पे सेकंड बिल्डिंग पे वो कंपटीशन चल रहा है, जिसमें कि पेस्ट्री के स्टूडेंट अपना पेस्ट्री का कंपटीशन कर रहे हैं, बेकरी के स्टूडेंट अपना बेकरी का कंपटीशन कर रहे हैं। सर एक चीज़ है कि अभी हम जब हमने उधर का रुख किया था तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे वो पार्टिसिपेंट्स, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए मैम, कभी भी कोई भी कंपटीशन में अगर पेन नहीं ले रहा है कॉम्पिटिटर, ये नर्वस नहीं है, इट मीन्स वो सीरियस नहीं है। सो नर्वसनेस तो इंडिकेट करती है कि वो सीरियस है, कि वो कॉन्शियस है कि हाँ मुझे अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट देते हुए आदमी को थोड़ी सी नर्वसनेस आती है और आनी चाहिए। सर मैं थोड़ा सा आपसे ICF के बारे में जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी हैं, थोड़ा सा आपके थ्रू जान लेंगे। जी, इंडियन कलनरी फोरम एक मात्र ऐसी फोरम है अभी अवेलेबल इंडिया में आज की तारीख में, जो 4 शेफ्स विद शेफ्स, और जितने भी शेफ्स हैं आप ये मानिए कि उन्होंने आज से बहुत साल पहले ये डिसाइड किया कि सब लोगों, सब हर एक डिपार्टमेंट की फोरम है, मैं HR की फोरम्स हैं, परचेज की फोरम्स हैं, हर जगह की फोरम्स हैं, इवन टैक्सी की भी यूनियंस हैं, फोरम्स हैं, कलनरी की कोई फोरम नहीं थी। तो ये एक पोडियम बनाया, ये फोरम बनाई बहुत साल पहले, और अभी तो आप ये मानिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट फोरम अवेलेबल इन इंडिया है, जहाँ पे कि बच्चों को ना केवल कॉम्पिटिशन्स की बात आती है। हम एक इवेंट IHE में करते हैं, जो कि IHE 2022 इस बार ग्रेटर नोएडा में हुआ था, लास्ट ईयर भी ग्रेटर नोएडा में हुआ था। उससे अलग हम आहार में कलनरी आर्ट इंडिया, उसमें भी शेफ्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बिगिनर्स से लेके और टॉप शेफ्स तक। सो जो शेफ्स की रिकग्नाइजेशन है ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं पे मिलती है तो उसके लिए ये फोरम है। यहाँ पे गोल्डन हेड से लेके जब से सबसे टॉप नॉच अगर अवार्ड की बात करूँ तो मैं जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लेके और शेफ दी पार्टी तक के सारे कैडर्स पे जो डिफरेंट पोडियम पे लोग जो काम कर रहे हैं, जो शेफ्स काम कर रहे हैं, उनके लिए ये फोरम काम करती है। नॉलेज सबमिटेड कराते हैं, बहुत सारी नॉलेज सबमिटिंग होती हैं, बहुत सारे शेफ्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जो होते हैं, ये सारा फोरम की जिम्मेवारी है, वो अपने कंधे पे लेती है इस पूरे पेन को, और बहुत बड़ी टीम है। मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं इस कलनरी फोरम के साथ, जिसको कि अभी जो प्रेसिडेंट हैं, जो अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं सर देवेंद्र कुमार, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं और ली मेरिडियन के एक तरह से डायरेक्टर भी हैं और एग्जीक्यूटिव शेफ्स भी हैं, तो शेफ्स ही हैं। तो ये अकेली ऐसी फोरम है जो बाय द शेफ, विद द शेफ, ऑन फॉर द शेफ्स। जी 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 सर, काफ़ी टाइम से आप, एक चीज़ है कि आपने एज अ शेफ़ काफ़ी इस फील्ड को काफ़ी एक्सप्लोर किया है, तो सर पहले जो इस फील्ड में था हुआ करता था और अब जो होता है, एक सर जो पहले शेफ़्स को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, नाउ द टाइम शेफ़्स आर द फेस ऑफ द रेस्टोरेंट, देन यू आर द फेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मैं अगर इस पर अपने 2 शब्द कहूँगा तो मैम, बहुत समय पहले शेफ्स जो हैं वो आप ये मानिए कि डिग्री डिप्लोमा किए हुए शेफ्स कम होते थे, ज़्यादातर शेफ्स हो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप से अपने करियर को शुरू किया और वहाँ से उन्होंने वो काम सीखा, तो वो एक्सपोजर वो खुद भी लेते हुए डरते थे और उनको एक्सपोजर देने वाला भी डरता था कि जब वो पोडियम मिलेगा पता नहीं वो संभव हो सकेगा कि नहीं, वो 2 शब्द कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं। अभी की जो शेफ्स टीम है ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा क्वालिफाइड है, और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज की मैं बात करूं तो एक टाइम पे हमें बुक स्टडी करनी पड़ती थी, उसके लिए लाइब्रेरी में बैठना पड़ता था। अब चूँकि ग्लोबलाइजेशन है, मोबाइल पे अवेलेबल हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, आप यूट्यूब खंगाल सकते हैं उसी चीज़ की डिटेलिंग के जाने के लिए, आप कोई भी आपके पाम में आपकी नॉलेज है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मोबाइल में कोई डांस की वीडियो देख रहे हैं या अपने मोबाइल में कोई किसी शेफ़ की टेक्निक्स की वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो और लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अभी शेफ़ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल हैं
और आप ये मानिए कि अभी पहले तो केवल शेफ़ कोट पहनते थे शेफ़्स, अभी तो आपको अलग अलग शेफ़ कोट में मिल जाएंगे। मैं भी आज अलग ही शेफ़ कोट में हूँ। सो अभी आप ये मानिए कि अभी शेफ़्स लाइफ जो है वो थोड़ी सी कलरफुल है। पहले शेफ़्स लाइफ ब्लैक एंड वाइट थे, बिल्कुल सर। सर इस वक्त सर जो अभी इस वक्त ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए अगर आप दें। थैंक यू। ट्रेड टेस्ट में बहुत अलग अलग फील्ड से हैं, मतलब अलग अलग होटल से हैं, अलग अलग एज ग्रुप हैं। अगर आप अंदर देखेंगे तो वहाँ पे 48 ईयर ओल्ड मैन भी हैं और आप देखेंगे तो 28 ईयर ओल्ड भी। सो आप ये मानिए कि मिक्स है, ब्लेंड है। उन सब के लिए विशेज़ हैं, बेस्ट ऑफ लक है। विनर तो कोई दो ही होते हैं, एक बेस क्रीम एक पेस्ट्री में, लेकिन आप ये मानिए कि ये सारे लोग भी विनर हैं कि अपने यहाँ से अपना सामान लेके आना, अपना इक्विपमेंट्स लेके आना, वो पेन लेना, उसको पहले स्टडी करना, उससे पहले रिहर्सल करना, ये सब कुछ कर चुके हैं। उसके बाद आके आप यहाँ पे हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। यस यस, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू आप। तो अभी हमने आपको मिलवाया यहाँ IBCA के जो डायरेक्टर हैं उनसे, लेकिन आपको साइड बाय साइड हम यहाँ पे ये भी दिखा दें किस तरीके से बिल्कुल जो फाइनल फिनिशिंग है वो अब चल रही है। समय बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है इन सारे पार्टिसिपेंट्स के पास, और हर एक पार्टिसिपेंट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जल्दी, काफ़ी ज़्यादा हरी में है, सो दैट उनकी जो डिश है, उनकी प्लेटिंग वगैरह सब कुछ हो जाए। यहाँ आप देखिए किस तरीके से जो डिशेस हैं वो तैयार होकर रखी हुई हैं। यहाँ में दिस इज़ काइंड ऑफ अ केक जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। दिस इज़ कार्निवल थीम केक। आप बिल्कुल आप देख सकते हैं बेकरी एंड खाना इज़ एन ऑल अबाउट आर्ट, और यहाँ आर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है। कुछ चॉकलेट्स हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं, दैट इज़ गिलोय, कुछ गिलोय से बनी हुई चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, और ये चॉकलेट्स जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। अश्वगंधा, रिलेटेड टू अश्वगंधा यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी करी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। दिस इज़ क्लोव एंड बासिल विद ऑल द हर्ब्स, एंड हर्ब्स के साथ कोई चीज़ ने इमेजिन भी नहीं किया होगा किस तरीके से हर्ब्स के साथ चॉकलेट्स बन सकती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्ट है यहाँ पर। खाना बनाना अपने आप में आर्ट है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने के साथ साथ जो मीठा आपका डेजर्ट होता है वो भी अपने आप में ही एक आर्ट है। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पर प्रेजेंट काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। अगर मैं चाहूँगी एक बार सारे आप बिल्कुल अच्छे से दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से दर्शाई गई है, और आप बिल्कुल देख सकते हैं काफ़ी अच्छे झूला जो मेला स्टाइल होता है वो इन्होंने यहाँ पर केक का जो है वो यहाँ तैयार किया हुआ है। बिल्कुल काफ़ी मेहनत की है सर, बहुत मेहनत किया है। यहाँ पर जो ये है दिस इज़ काइंड ऑफ गूंद कतीरे से यहाँ पर इन्होंने डिश बनाई हुई है। दिस इज़ डेजर्ट, ऑल डेजर्ट ना, चॉकलेट्स, दीज आर ऑल आर चॉकलेट्स। गूंद कतीरे से किसी ने इमेजिन भी नहीं की होगी कोई चॉकलेट भी बना सकता है। और यहाँ पर चिया सीड्स, वाओ, चिया सीड्स जो कि अपने आप में हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। चिया सीड्स से चॉकलेट यहाँ पे प्रोवाइड की गई। सर ये किस्म से लगा लीजिए आप हेल्दी खाने के साथ साथ आप हमें बिगाड़ भी रहे हैं, चॉकलेट भी खिला रहे हैं हमें। चॉकलेट के साथ एक्चुअली आजकल जो कम्बिनेशन है वो ये है कि हेल्थ के साथ चॉकलेट खिलाएंगे हम लोग। बिल्कुल। अगर चॉकलेट खाली खिलाएंगे तो हेल्थ, ये तो है सर। तो ये वाली चॉकलेट खा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खा सकती हूँ। शेफ आ जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर मैं एक बार यहाँ दिखाना चाहूँगी किस तरीके से पान मिंट एंड बेसिल के साथ यहाँ पर ये चॉकलेट तैयार की गई है। बिल्कुल आप तरीके से देखिए किस तरीके से यहाँ पे टेबल जो है वो सजाई गई है। पूरी की पूरी टेबल जो है, चॉकलेट भी पड़ी है, आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा, लेकिन जो प्रेजेंट ने बेहतरीन तरीके से की हुई है। बिल्कुल समय इस वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लगभग ख़त्म हो चुका है। हर कोई अपने आखिरी पड़ाव, अपनी प्रेजेंटिंग, अपनी प्लेटिंग, अपनी जो हाइजीन है उस पर ध्यान दे रहा है। आइए इस आपको आगे लेकर चलते हैं किस तरीके से जो नेक्स्ट टेबल है उस पर तैयार किया हुआ। काफ़ी अच्छा सेटअप इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, और बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने हर एक मेन्यू के साथ साथ जो भी इनके सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं उस पूरे के पूरे एक मेन्यू के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज़ रेसबेरी फ्रूट चॉकलेट। हाँ, तो किस तरीके से देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छे तरीके से की हुई है। काफ़ी आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक टेबल को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। ये पूरी की पूरी आर्ट जो है ये सारी चॉकलेट से हुई है सर, पूरी चॉकलेट है। वाह सर, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से शुगर फ्री कोकोनट चॉकलेट यहाँ पे रखी हुई है।
और आप बिल्कुल देख सकते हैं शेप और कलर किस तरीके से, टेक्सचर कितना बढ़िया है इसका। और हेज़लनट चॉकलेट का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अलग, मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखी है कि यहाँ खाना बनाना अपने आप में आर्ट तो है ये, लेकिन प्रेजेंटिंग अलग से एक चीज़ है जो कि इन सब ने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से की हुई है। दिस इज़ काइंड ऑफ समथिंग, ये केक है जो आपने अभी तैयार की है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल का सेटअप, देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टेबल का सेटअप किया हुआ है। किस तरीके से टेबल को अच्छा दिखाया जाए वो अच्छे से इन्होंने रखा हुआ है। और मैं ज़्यादा किसी चीज़ को छूते ना हुए, बिकॉज जजेस के लिए आपने ये सारा सेटअप किया है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं भावना सिंधवानी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ICF यानी इंडियन कुलिनरी फर्म के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स, उसका आयोजन होने जा रहा है। और आज यानी 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट जो कि IBC है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स में बिल्कुल चल रहे हैं हमारे साइड बाय साइड। आप उसकी झलक साइड बाय साइड हमारे साथ देख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ आनंद। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल सर। सर अपने बारे में थोड़ी सी हमारी जनता को बताएं प्लीज़। मैं आई जस्ट पास आउट ऑफ दिल्ली कैटरिंग कॉलेज इज 1980। ओके। या उसके बाद आई हैड टू वर्क इन डिफरेंट होटल्स, ऑल डिफरेंट वर्क इन ताज और वर्क इन अशोक होटल्स, Kalinga Ashok, Lodi Hotel, Samrat Hotel, Fly Catering, and so many places I had to work there. So सर ICF के साथ आपका कैसा जुड़ा? ICF के साथ बहुत पहले से ही अटैच है, क्योंकि ये तो हमारा एक प्रोफेशन है। जब से स्टार्ट हुआ है तो वी ऑलवेज अटैच विद द ICF। एक चीज़ है, सिंस 1980 और अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस फील्ड। तो सर वो कि क्या आपके हिसाब से क्या एक पॉजिटिव डिफरेंस है या एक ब्लू पॉइंट है इस फील्ड के लिए? बिल्कुल पॉजिटिव है। एवरी टाइम चेंजेस हैं, और यही नहीं है, हर साल हम देखते हैं एक नए चेंजेस है, नया इनोवेशन है। क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, इनोवेशन चेंज हो रहे हैं। मशीनरी से पहले हम लोग हाथ से बनाते थे बहुत सारी चीज़, और बहुत सारी चीज़ अब रेडीमेड भी अवेलेबल है, मशीनरीज में अवेलेबल है। स्किल ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। इंडिया में इतनी स्किल नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ बेकरी की और कन्फेक्शनिंग की जितनी स्किल डेवलप हो रही है, पहले हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। एक चीज़ है, अभी जो ट्रेड टेस्ट जिसका आयोजन अभी हो रहा है हमारे साथ साइड बाय साइड, तो सर उसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? ये ट्रेड टेस्ट में देखो जी, इस ट्रेड टेस्ट में हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो यहाँ पे कैंडिडेट आए हैं उनका भी हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि वो यहाँ से जाते हैं, अपने अपने होटल में जाते हैं, खुश होते हैं, और बल्कि उनको रिवार्ड भी मिलता है। यहाँ से तो अवार्ड मिलेगा, यहाँ से अवार्ड मिलेगा, वहाँ उनको रिवार्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, उनको इज्जत मिलती है। और वन काइंड है जो इंसेंटिव मिलता है और ऑनर जो मिलती है विद इन द लाइक स्टाफ के अंदर, दे फील वेरी हैप्पी। अगेन दीज पीपल कम अगेन एंड अगेन। तो सर अभी जो 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स ICF के थ्रू होने जा रहा है, उसमें सर आपकी क्या भूमिका है? मेरा कुछ नहीं है, बस इनके साथ है, कोऑर्डिनेशन है बस। विद द शेफ्स एंड फॉर द शेफ, ऑल कोऑर्डिनेशन। जो काम बता दिया किसी ने कि आई हैव टू डू इट, वॉलंटियर आई हैव टू डू इट, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बिल्कुल जिस तरह आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त टेस्टिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जो अलग अलग क्राइटेरियाज़ पे, अलग अलग बेसिस पे जो यहाँ पर जजमेंट दिया जाएगा, वो यहाँ पर शेफ़्स बिल्कुल टेस्ट कर रहे हैं। जो बनाई हुई डिशेज़ हैं, पार्टिसिपेंट्स की बनाई हुई डिशेज़ है, उसको अलग तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से इस चॉकलेट को बिल्कुल, अगर मैं देसी शब्दों में कहूँ, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के जजमेंट दिया जा रहा है। आप एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं किस तरीके से, अगर क्या शेफ़ को वो चॉकलेट जो है डिप बनाई हुई डिशेस है वो पसंद आई है नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से जो पूरा के पूरा इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होगा, क्या क्या छोटी से छोटी बारीकी होंगी वो आप हमारे थ्रू देख सकते हैं। और
24 घंटे आप हमें लाइव देख सकते हैं इस पूरे इवेंट को। जो छोटी छोटी बारीकी जो है इसकी वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारे समय भारत 24/7 को। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखिए यहाँ टेबल्स की अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छे तरीके से सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए सारे पार्टिसिपेंट्स ने टेबल्स यहाँ सजाई हुई हैं, बिल्कुल हाइजीनिक। एंड देन वहाँ पर पूरे के पूरे हर एक डिशेस के आगे, हर एक चॉकलेट डिश के आगे उनके नाम रखना। एंड देन मैं एक बारी रिक्वेस्ट करूँगी हमारे कैमरामैन से कि वो आएँ
दिखाएं ये चॉकलेट जो ये है डार्क चॉकलेट आलमंड रॉक्स, जिसकी शेप अपने आप में ही बेहतरीन है, किस तरीके से रखी हुई है। बहुत एक मैसी सी शेप है बट इट्स लुकिंग नाइस, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। देन उसके बाद बिस्कॉफ चॉकलेट विच इज़ लुकिंग लाइक वेरी डिलीशियस एंड आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, बट नो आई कांट, जब तक उनका जजमेंट है वो नहीं आ जाता। एंड देन दिस इज़ बेल्जियन चॉकलेट ट्रफल विच इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस, और काफ़ी तरीके से यहाँ जो इसमें गोल्डन शाइनिंग शिमरी ऊपर लुक दिया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन लुक दिया हुआ है यहाँ पर। देन दिस इज़ टू टाइप्स ऑफ केक्स आई ऑल्सो हेयर। देन दिस इज़ डार्क बेल्जियन चॉकलेट केक एंड दिस इज़ ग्लेज्ड पाइनएप्पल केक। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस चॉकलेट के पीछे पाइनएप्पल छुपा है। किस तरीके से अच्छा जो एक बेहतरीन लुक यहाँ दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ से पता चल रहा है कि कंपटीशन का लेवल किस तरीके का है। आप बिल्कुल देख सकते हैं हर एक, क्या हुआ? तो बिल्कुल देखिए बारी आ चुकी है इस टेबल की, और इस टेबल पर रखी हुई जितनी चॉकलेट, जितना भी मटेरियल है उस सबको टेस्ट किया जा रहा है, साइड बाय साइड वेट किया जा रहा है। आपने अभी हम खुद देखा था किस तरीके से जो यहाँ पे डार्क चॉकलेट आलमंड रॉक्स पड़ी थी उसका वेट अभी किया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या जो चॉकलेट्स हैं वो उस वेट में आती हैं। देन कटिंग उसकी की जा रही है कि क्या कट करने से वो चॉकलेट इतनी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, सॉफ्ट है, कट करने से मुँह में जो एक कस्टमर होता है उसके मुंह में जाते ही वो चॉकलेट घुलेगी या नहीं। इट्स अ बिग डील। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से जो यहाँ पर चॉकलेट मुंह में जाते ही क्या उसका फ्लेवर हमारे टेस्ट बड्स को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर जजमेंट किया जा रहा है, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे सलाह मशवरा करके यहाँ जजमेंट दिया जा रहा है। अभी टेबल आपने जो देखी थी किस तरीके से बेहतरीन तरीके से सजाई हुई टेबल आपने देखी थी। अब वो बेहतरीन तरीके से टेबल हमें तो अच्छी लगी कि जजेस को भी वो टेबल अच्छी लगी, ये देखना सबसे बड़ी चीज़ हो गई। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। समय भारत 24/7 में साइड बाय साइड हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबाकर, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी हमारे साथ। तो जिस तरीके से आपने देखा सर, कैसा लगा आपको ये टेबल का? अभी स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके टेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। आप टेस्ट करेंगे तो पाइनएप्पल, कोकोनट, चिया सीड्स, मैं देख रहा हूँ उस केक के ऊपर ड्रैगन फ्रूट चीज़ के, लेमन। पेस्ट्री में जो बेस है या तो वो फ्रूट बेस हो सकता है या वो स्पाइस बेस हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि सारे बेस यूज़ किए हैं, फ्रूट बेस भी है, स्पाइस बेस भी। सर मैंने इधर देखा यहाँ पे बिस्कॉफ चॉकलेट पड़ी है, व्हाट इज दिस अबाउट? बिट्स ऑफ चॉकलेट्स, कौन सी चॉकलेट की बात कर रहे हैं? ओके, बिट्स ऑफ चॉकलेट। ये तो चॉकलेट को उन्होंने इसको नाम दिया है अपने प्रोडक्ट का, बिट्स ऑफ चॉकलेट्स। इसके अंदर भी चॉकलेट्स है, इसके बाहर भी चॉकलेट्स है। सो ये थोड़ा सा बाइट साइज़ है, पैटीज साइज़ है, छोटा साइज़ है, इसलिए इट्स कॉल्ड बिट्स ऑफ चॉकलेट। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग जो है वो की जा रही है चॉकलेट की, उसको देखने के लिए कि क्या एक्चुअल में जो चॉकलेट है उसको इजीली कट किया जा सकता है या नहीं। और जजमेंट देखिए किस तरीके से किया जा रहा है यहाँ पर, साइड बाय साइड आप देखिए उसकी लेयरिंग जो है यहाँ पर शेफ्स चेक कर रहे हैं, जजेस चेक कर रहे हैं, और इसके बाद शेफ़ टेस्ट भी करेंगे सो दैट ईज़िली अच्छे से उनको पता चल जाए कि क्या एक्चुअल में वो टेस्ट है। तो सर कैसा लगा अभी आपको इसका टेस्ट? टेस्ट अच्छा है जी, लेकिन ये कैंडिडेट ना अपने जो रेसिपीज़ इसने यूज़ की हैं जी, उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकता था। जी, जो चीज़ ये देना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कुछ कमी है, कुछ कमी लगी। और ओवरऑल इनका अगर देखा जाए तो इनको अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो सर ये जिस तरीके से टेबल यहाँ पर बिल्कुल सेट की गई थी, वो टेबल का स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा? टेबल सेटअप इनका सही था, उसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसमें जो ओवरऑल दिख रहा है वो लैक ऑफ स्किल, अभी इनको सीखने की ज़रूरत है।
The competitions is all about skills, sir. Learning skills. This is all. जी. शेफ तरुण आपको कैसा लगा सर? ठीक है, बट और अच्छा हो सकता था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, तो एटलीस्ट आपकी चॉकलेट की सिलेक्शन सही होनी चाहिए। जी। ठीक है ना, बड़े इस स्किल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आके मोस्टली आपको एक कमर्शियल चॉकलेट यूज़ करनी चाहिए, जिससे आपका टेस्ट और बेटर होता है। आपका टेस्ट बेटर होता है, आपकी मतलब आपकी जो चॉकलेट की मतलब सिल्कीनेस आती है उसके अंदर, तो उससे आपका क्या है प्रेजेंटेशन और अच्छी आती है। जजेस ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिर सेकंड थिंग सबसे बड़ी कि इन्होंने जो चॉकलेट्स बनाई हैं सारी डार्क हैं। ओके, या सीधा तो इनको थोड़ा सा मतलब कलर कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए था। सर उससे पहले जो अभी आपने देखा किस तरीके से हेल्दी चीज़ें हैं, अश्वगंधा देन गिलोय देन चिया सीड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, वो सर आपका विजन कैसा लगा? वो काफ़ी बेटर था क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिफरेंट वे में काम किया है। तो सर उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर वगैरह आपको कैसा? अगर मैं बात करूँ मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था, बट इनसे बेटर। ओके, थैंक यू सर। तो अब वक्त हो चुका है नेक्स्ट टेबल का, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो यहाँ पर चॉकलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद अलग अलग फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया है। जजेस जो हैं इस वक्त सब चीज़ों का, सारी चॉकलेट्स का वेट कर रहे हैं सो दैट वो अच्छे से जजमेंट जो है अपना दे सकें किस तरीके से कि क्या जो एक्चुअल वेट है उसमें वो चॉकलेट्स जो हैं उसमें रिलाई होती हैं या नहीं होती हैं। दैट इज़ द बिग डील फॉर जजेस। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से जो जजेस हैं वो सलाह मशवरा करके एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपना जो डिसीज़न है वो यहाँ पर आई गेस उनका जो फाइनल डिसीज़न होगा वो उनका खुद का होगा डेफिनेटली। बट अभी जो है यहाँ पर अपने आप साथ सलाह मशवरा करके वो यहाँ पर जजमेंट अपना दे रहे हैं। आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको कटिंग करके वहाँ रखा जा रहा है, कटिंग करके रखा जा रहा है, कटिंग करके देखा जा रहा है कि क्या वो चॉकलेट जो है एक्चुअल कटिंग में कैसी है, कि क्या वो चॉकलेट इजीली कट हो जाएगी और फ्लेवर जो है मुंह में जाते ही क्या उसका फ्लेवर है वो आपकी ज़ुबान, आपके टेस्ट बड्स को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। सर कैसा लगा आपको इसका फ्लेवर? It's on the sweeter side. Okay. And nothing spectacular, nothing that hits the palate. Okay. It's white chocolate and then pistachio and then caramelized medium in the middle. What is this about sir? क्या है कि ये outing layer क्या चीज़ है इसकी? The outside layer is pistachio, which is nice and crunchy, supposed to give a contrast to the soft filling inside. So this is the center filling inside. So when you bite it, first you get the nuts and then you get the soft filling inside. So it's a textural contrast. And then when you bite on it for a long time, everything gets mixed. Okay. How you feel the concept? Is the concept was nice or not? Concept is tried and tested before. Maybe I wanted the visual appearance to be more uniform. Yeah. Whether it's this one or that one, the visual appearance is not great. You move at this one or this one. This one is also not great. It's more weight than what we have prescribed. Okay. We have a range of weight. Yes. It's higher than that. Here the shape is also not the same. So all in all, lots of learning required here. बिल्कुल लर्निंग इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड सर। कॉम्पिटिशन इज़ ऑल अबाउट लर्निंग सर। तो जिस तरीके से देख सकते हैं शेफ़ दीप को ये जो चॉकलेट है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बाकी देखना ये होगा कि क्या बाकी के शेफ़्स को ये चॉकलेट है, क्या वो टेस्ट है वो अच्छा लगा या नहीं लगा। शेफ़ तरुण हम संजय बताएंगे ज़्यादा बेटर। आगे भी रखता है। 1 मिनट हाँ ये तो है सर, बहुत काफ़ी। तो सर शेफ़ आपको कैसा लगा टेस्ट? ये ज़बरदस्ती पंगा ले रही है भाई। एक सेकंड सर, शेफ़ आपको कैसा लगा इस टेबल का टेस्ट? बहुत मीठा मीठा है। मीठा तो हर एक मीठी कर दी है। और जो अभी टेस्टिंग की उसके अंदर सिर्फ हनी था, विच इज़ नॉट वेरी हैपनिंग।
और उसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या क्या है, जिसकी वजह से हम कुछ नंबर सोच सकते थे। इस वजह से ठीक था। I'll just comment that. Well tried, sir. Numbers सारी जूरी के एक्यूमुलेट होके कोई रिजल्ट आएगा। जी जी जी। सर शेफ़ अली, आपको कैसा लगा इस टेबल का टेस्ट? मैं शेफ़ संजय से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर डिटेलिंग गेस्ट अपने कैंडिडेट डिटेलिंग करके शो करता है ना टेबल पे, तो वो ज़्यादा फ़ायदा की चीज़ होती है, क्योंकि हम इससे कैंडिडेट को ऐसे करके जज कर सकते हैं ना कि इसके पास नॉलेज कितनी है ना। अगर उसने डिटेलिंग कहीं भी कुछ शो की होती तो हमें ये रहता कि हाँ इसने सही से डेप्थ में जाके काम किया है, ये क्या शो करना चाह रहा है वही इसने किया है ना, उससे ये चीज़ पता चलती। यहाँ पे अगर वो चीज़ शो नहीं हो रही तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है उससे। वैसे ओवरऑल हाउ वाज द टेबल सर? नॉर्मल वी कैन नॉट से दिस इज कॉम्पिटिटर टेबल। सर उससे पहले काफ़ी सारी चिया सीड्स आपने देखे, एंड देन अश्वगंधा देखे। दिस इज रियली गुड, चिया सीड्स इज रियली गुड एंड अदर प्रॉलिन्स इज रियली गुड। ट्रूफल के साथ चिया सीड का रियली कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है, और वो एक हेल्दी है, हेल्दी साइड में आपको आफ्टर कोरोना चिया सीड इज़ वेरी वेरी beneficial for the health. So this is positive point for this yes, and overall this table is really good. Yeah. In tasting and also everything finishing and pralines की जो weight है, presentation wise, finishing wise, color combination, everything is perfect. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए वक्त हो चुका है नेक्स्ट टेबल का। अब देखना ये होगा कि क्या ये टेबल जजेस को अच्छे लगती है या नहीं लगती है, क्योंकि इससे पहले वाली टेबल जजेस को इतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगी है अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से वो केक की वेटिंग पहले की गई है कि क्या केक जो है उस वेटेज में आता है या नहीं। अब देन उसकी कटिंग की जाएगी जस्ट टू चेक कि क्या एक्चुअल में कटिंग की जाएगी किस तरीके से, कि कटिंग के लिए वो चीज़ बेस्ट है, वो केक बेस्ट है या नहीं है, ज़्यादा लिक्विडेट ना हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, वो चीज़ चेक की जाएगी। अच्छा तो वक्त हो चुका है एक नेक्स्ट टेबल का। इससे पहले की टेबल भी शेफ़्स को, जजेस को नहीं अच्छी लगी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये टेबल उतनी वर्थ इट है जो शेफ़्स का दिल, जो जजेस का दिल जीत सके। द सेम थिंग हैपनिंग है अगेन एंड अगेन, टू चेक, टू कट, टू टेस्ट, दीज थ्री थिंग्स आर हैपनिंग अगेन अगेन अगेन। रुको, एक मिनट रुक जाओ। तो बिल्कुल देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर इस टेबल की जजमेंट जो है वो हो रही है और कट करके देखा जा रहा है शेफ़ तरुण के थ्रू। सर अकॉर्डिंग टू यू कैसा कट में कैसा? कटिंग इज़ गुड, केक स्मूथ है, एंड नाउ यू सी द लुकिंग इज़ गुड, बैलेंस्ड है केक, और जो फीलिंग इन्होंने की है अंदर वो आपको दिख सकती है। I can see that fruit, something fruity is there. It's something like mango. Sir, according to you, how is this table? I have not tasted. Looking wise. I think lots of microgreens are used, and because it's cut off from a plant, it will become dead before the chocolate is ready. The chocolate has a shelf life of about 2 weeks. Whereas the herb that is put as a garnish has a shelf life of 2 hours. Okay. So it's not very smart. Also, he's used rosemary over here as a garnish. And when you put rosemary, it's a very, very strong flavored herb. Of rosemary also? Rosemary this is rosemary. Yeah. So when you pick up the praline, 2-3 pieces of rosemary are stuck on it. When you eat it, the entire flavor is gone for a 6. Okay. It's like
eating pakoda and then putting lots of jeera on top of it and eating it. Okay. I'm just trying to explain to relate. In my language. Yes. So that's how strong it is. It will just destroy everything else. Yes. Little more, I would say. हाँ बस यहाँ से क्लोज हो जाएगा सेरेमनी क्लोज वंस अगेन सर विद ओल्ड मैन। कहिए कैसी हैं आप? सर कैसा लगा आपको ये टेस्ट? आज का इवेंट बहुत अच्छा था। टेस्ट सर, हाँ ओके, टेस्ट ऑफ द टेबल। लेकिन आपसे हमें भी आज कुछ सीखने को मिला है, कुछ नए फ्लेवर्स जैसे इन्होंने इन्फ्यूज़ किए हैं जो थोड़े और एनहांस होते तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन उन फ्लेवर्स से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि ये भी इन्फ्यूज़ हो सकता है और जिसे और अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो एक नवा फ्लेवर, एक नवा टेस्ट हम मार्केट को दे सकते हैं, अपने क्लाइंटेल को दे सकते हैं और हर किसी के लिए हो सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बात कर रहे हैं, एक बार बात कर रहे हैं। Learning area, but the good news is that's very easily fixable. If we just tell the person that don't do this, it automatically becomes a very good dessert. So very strong performance as far as we have the collective wisdom of everybody to understand that this is the actual thing we should be focusing on and this is a small mistake. That's all. So overall strong performance. ने अभी देखा चॉकलेट्स का किस तरीके से कंपटीशन किया गया है। नाउ वी आर हियर एज इन बेकरी कंपटीशन। तो सर एक बार ये बताएंगे किस तरीके से क्या है, आपको प्रेजेंटिंग कैसी लगी? बोलो सर। यस, रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। सॉरी, रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। आपको प्रेजेंटिंग कैसी लगी पूरी टेबल? इट्स ऑलराइट, प्रेजेंटेशन अच्छा है, कुछ क्रिएटिविटी किया हुआ है इसमें। अभी हम जज कर रहे हैं इसको, टेक्सचर अभी देखा है, टेस्ट भी देख कर रहे हैं, आगे और प्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। टेक योर टाइम सर, टेक योर टाइम। तो आपने बिल्कुल किस तरीके से देखा है, यहाँ पर प्रेजेंटिंग आप देखिए काफ़ी सॉलिड तरीके से प्रेजेंट किया गया है पूरी बेकरी को। अलग अलग तरीके से जो यहाँ पे ब्रेड्स हैं उनका यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। दिस इज चीज़ बन ब्रेड, दिस इज़ हेयर, देन ऑलिव रोल, देन इज़ होल व्हीट रोल इज़ हेयर। बहुत ही अलग अलग तरीके से, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया हुआ। साइड बाई साइड उनके जो नाम हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं। दैट इज दिस इज़ मसाला डिनर रोल। आई थिंक दिस इज़ समथिंग यू कैन ईट इन डिनर ऑल्सो, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड मसाला डिनर रोल। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ब्रेड्स को जज करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है चॉकलेट्स को जज करने से। अब देखिए वहाँ पर किस तरीके से जज किया जा रहा है, देन ब्रेड की सॉफ्टनेस को जज किया जा रहा है, टेस्ट को जज किया जा रहा है। हार्ड ना हो, खाने में सॉफ्ट हो, डिलीशियस हो, उस सारी चीज़ों को मिलाकर साइड बाय साइड। देन फिर टेबल की बात करें तो टेबल किस तरीके से है, अच्छी तरीके से हाइजीन है, टेबल पे नहीं है, अच्छे तरीके से डिस्प्लेड है, क्या क्या सामान उन्होंने रखा हुआ है, किस इज बैक। कि वो ब्रेड की जो वेट कैटेगरी है उसमें अच्छे तरीके से फिट होती है या नहीं होती है। देन द नेक्स्ट थिंग
सी खुशबू किस तरीके से आ रही है ब्रेड की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ICF के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स में पहुंच चुके हैं। एक कंपटीशन है, चॉकलेट कंपटीशन, वो ट्रेड टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेफ़ अजय सूद सर। तो सर कैसे हैं? सबसे पहले तो आई एम वेरी फाइन, बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। बस अभी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो पेंडेमिक इफेक्ट था वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। द इंडस्ट्री इज़ बाउंसिंग बैक एंड आई कैन सी द स्मार्ट स्माइलिंग फेसेस ऑफ द स्टाफ, द फैकल्टी ऑफ द कॉलेजेस एंड ऑल द शेफ्स ऑल्सो। बिल्कुल, आई एम थैंकफुल टू द गॉड फॉर दिस। बिल्कुल, थोड़ा सा सर अपने बारे में हमारी जनता को बताएं प्लीज़। ओके, वेल आई बीन ए शेफ, माई नेम इज़ अजय सूद। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 44 ईयर्स से हूँ। आई पास फ्रॉम IHM बॉम्बे वे बैक इन 76 एंड वेल द जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग। आई स्टार्टेड विद ताजमहल होटल बॉम्बे, देन आई वर्कड इन डिफरेंट अदर प्लेसेस। आई बीन इन द फूड प्रोडक्शन। लास्ट असाइनमेंट was I was in Taj Sats Flight Kitchen for 19 years as an executive chef. I gracefully retired from there in 2014 and well since then I'm trying to keep myself busy, active, make sure the body parts are moving and well like I'm surviving in the industry even till today. सर अभी जो ट्रेड टेस्ट का आयोजन आपने देखा, काफ़ी अच्छे चॉकलेट्स के साथ काफ़ी क्रिएटिविटी की गई थी, वो सर आपको कैसा लगा? देखिए जी, मैं तो ICF में जुड़ा हूँ व्हेन इट वाज फाउंडेड इन 1987 बाय आवर सीनियर स्टालवर्ट शेफ अरविंद सरवसत, मंजीत गिल एंड देयर आर सम वेरी सीनियर शेफ्स जिन्होंने ICF बनाया था। आई बीन अ मेंबर सिंस देन सॉर्ट ऑफ लाइक एंड वेल इट इज़ बीन ए लॉन्ग जर्नी। ICA has been doing wonderful giving opportunities, doing lot of activities. Basically the objective of ICF ये है कि we have to create foundation footsteps, we have to create a foundation, create activities for the future chefs. Basically है interaction हो, थोड़ी सी knowledge उनकी बढ़े। like we senior chefs हमने जो कुछ किया है, सीखा है, हमारी एफर्ट ये होती है कि हम आगे बच्चों को इम्पार्ट करें। तो हमारी जो ICF का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वी हैव टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल टू ग्रो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो एंड साइमल्टेनियसली ये कि हम वी ट्राई टू दिस इज़ फॉर द शेफ्स बाय द शेफ्स, वी कॉल इट एज। तो हमारे ये होता है कि हर साल हमने जो ये अवार्ड सेरेमनी इंस्टीट्यूट किया था, हमारे श्री अनिल भंडारी जी, शेफ DKN सीनियर्स, ये इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर अबाउट 17-18 ईयर्स। तो ये था कि दिस इज़ अनदर वे ए वीडियो ऑफ ऑनरिंग द शेफ्स कि जिन्होंने इतने साल इंडस्ट्री में लगाए हैं, जो काम किए हैं, वेटरन्स हैं, उनको एक प्रकार की रिकॉग्निशन भी मिले, साथ साथ मिले। हालांकि कंपनीज उनको रिकॉग्नाइज करती है, दे हैव बीन अर्निंग द ब्रेड एंड बटर इन अ वेरी गुड वे, दे आर वेरी फेमस ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम वी फेल्ट एज ए इंडस्ट्री वी शुड रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स। सो यही जो हमारी अवार्ड सेरेमनी होती है हर साल, ये होती है कि डिफरेंट कैटेगरीज है, पेस्ट्री हो, कन्फेक्शनर हो, हलवाई हो, इंडियन सेक्शन हो, कॉन्टी हो, लाइक इसमें से हम एक शेफ़ को आफ्टर डूइंग द ट्रेड टेस्ट हम उनको मतलब स्कैन करके देखते हैं कि दी बेस्ट कौन सा उस कैटेगरी का एंड वी ट्राई टू ऑनर देम। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवार्ड सेरेमनी व्हाट वी हैव एवरी ईयर। सर दिस इज़ अबाउट ICF, दिस इज़ अबाउट द ट्रेड टेस्ट एंड ऑल। आप शेफ़ हैं, काफ़ी टाइम से आप शेफ़ हैं एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। तो सर पहले के हिसाब से और अब के हिसाब से विच टाइम पीरियड इज़ बेस्ट? सी लेट मी पुट इट दैट वे दे से ना कि जो पुराने दिन है ऑलवेज गोल्डन, यार उस जमाने में ऐसा होता था, वी ऑलवेज से दैट, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, आज
कंट्री बहुत एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटराइजेशन है. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गो अब्रॉड वे बैक इन 70 एंड्स 80s. तभी कंप्यूटर का सी भी नहीं था, यू नो, एंड वी डिडंट नो व्हाट इज़ कंप्यूटर. ओके, बट आज है, गूगल है. हम बोलते हैं हमारे समय में गूगल नहीं होता था. हम लाइब्रेरी में जाके एक एक किताब खोल के पढ़ते थे. आज तो एक बटन दबाओ तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ओके, सो दिस इज़ वन मेजर big change as such कि things are available at the pin, like like a finger, एक दबाओ तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. ठीक है, सो दैट इज़ वन मेजर डिफरेंस. सेकेंडली, टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग द न्यू जनरेशन शेफ्स ऑल्सो. लाइक ओके, एज आई सेड, हम बोलते थे हमारे ज़माने में, आज उनका ज़माना है. हो सकता है अगले ज़माने में वो भी बोलेंगे हमारे ज़माने में होता था. हम तो वॉक इन जो होते थे, उसको चिसल कर करके उसकी बर्फ़ निकालते थे. आजकल तो ऑटोमेटिक है, थर्मोस्टेट्स लगे हुए हैं. सो टाइम्स हैव चेंज, टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, एंड सो is the children today. Today's generation is far advanced. आज आप 6 साल के बच्चे को पूछो, they know everything about the life, you know. हमारे ज़माने में मुझे याद है, मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो पहली बार मैंने वो गोल घुमा के टेलीफोन किया था. You know, like I'm just telling you. So things have changed and changed for the betterment. So आज की टेक्नोलॉजी है, फूड कॉन्सेप्ट्स है, फूड प्रिपरेशंस है, कन्वीनियंस फूड है. हमारे टाइम में केचप के अलावा और कुछ होता ही नहीं था. आज यू अगर सो मेनी थिंग विच कैन हेल्प यू इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द रेसिपीज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस, स्टोरेज करना, ऑल ये सब चीज़ें ऑल लिंक टू द टेक्नोलॉजी एंड साइंस डेवलपमेंट. सो आई वुड से द थिंग्स आर मच बेटर, things are much improving, and I'm sure this will take us much ahead of time as such. हाँ, ये था कि बीच में अभी 2 साल अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक ने हमको एक बड़ा जोर का धक्का मारा, विच वी नेवर एक्सपेक्टेड ग्लोबली. हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम आएगा. बट एट द सेम टाइम नाउ आई एम अगेन, एज आई स्टार्टेड, आई एम वेरी थैंकफुल दैट द सिल्वर लाइनिंग इज अहेड ऑफ अस. वी आर सीइंग द ब्राइटर डेज. थिंग्स आर लिम्पिंग बैक टू, आई वुड से लिम्पिंग, येस, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा उसको. अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई थी, अभी थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है. सैलरी स्ट्रक्चर्स कम हो गई थी, अभी थोड़ी इंप्रूव हो रही है. सो व्हाट आई फील इज विद द न्यू ट्रेंड्स, न्यू डेवलपमेंट, थिंग्स विल इम्प्रूव इन अ बिग वे. जो स्टूडेंट्स अभी 3rd ईयर में पास होने वाले हैं या जो अभी नेक्स्ट ईयर पास करेंगे, आई एम श्योर देयर लाइज ए बिग फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर फॉर देम ऑल्सो. सर, अभी ट्रेड टेस्ट के जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज? भाई देखिए, मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ कि ये इंडस्ट्री जो है, हॉस्पिटैलिटी जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग जॉब. हार्ड वर्क, पैशन, डेडिकेशन एंड पर्सनल इंटरेस्ट. अभी आप टीवी पे देखते हैं शेफ़ संजीव कपूर, माई कलीग इज़ देयर, हम गलती से कभी टीवी पे आ जाते तो सारे बोलते हैं हाँ जी हमको तो शेफ़ बनना है. आई ऑलवेज टेल देम, जस्ट बिकॉज वी आर शेफ्स डोंट से दैट आई वांट टू बिकम ए शेफ़. ओके, शेफ़ जैकेट है, ये टेलर नहीं बनाते हैं, आपकी एफर्ट्स बनाती है. ठीक है, तो ये है सबसे पहले, आपका अगर पैशन है, आप में एक पर्सनल इंटरेस्ट है, तो आप उस लाइन को पकड़ो. हॉस्पिटलिटी में आप फूड प्रोडक्शन में जा सकते हो, एफ&बी सर्विस है, हाउसकीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है, दो सो मेनी एवेन्यूज, मार्केटिंग है, सब कुछ है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लाइकिंग एंड पैशन. आपको जो पैशन है आप उसको फॉलो करो. दिस इज़ वन थिंग व्हाट आई से. नंबर 2, ऑलवेज से, अभी जैसे लूज स्टॉक बहुत हो रही है इंडस्ट्री में, अरे इंडस्ट्री में तो फ्यूचर नहीं है, टाइम बर्बाद हो रहा है. ठीक है, देयर इज अ स्मॉल फेज, एज आई सेड, थोड़ा सा पूरा टाइम आया है, बट वील बी लिम्पिंग बैक टू गुड डेज ऑल्सो. सो माई एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स हु आर ज्वाइनिंग द केटरिंग कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, दे आर इन्वेस्टिंग द हार्ड अर्न्ड पेरेंट्स मनी. डोंट गेट बॉक डाउन बाई वॉट यू सी इन हियर इन द पब्लिक कि जी उन्होंने बोला तो हम छोड़ के चले जाएंगे. नो, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, यू विल सी मच बेटर डेज अहेड ऑफ इट. तो यह है कि हार्ड वर्क, येस, दिस इज़ नॉट ए बैंक जॉब कि 9 बजे है 4:45 बजे चले गए. यहाँ पे हम कैजुअल में बोलते हैं ना कि अंदर आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है. वाई? द रीज़न इज़ वी वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, हैप्पीनेस ऑफ अ गेस्ट. हम उनको कस्टमर नहीं बोलते. कस्टमर होगा क्योंकि पैसे दे रहे हैं हमको, लेकिन फॉर अस दे आर लाइक गॉड. दे आर आवर कस्टमर, नॉट कस्टमर, दे आर आवर गेस्ट. तो गेस्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी प्लेजर के लिए हम एफर्ट डालते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट, दो आई हैव कम टू ए फैग एंड ऑफ माय इनिंग्स, आई ऑलवेज टेल ऑल द यंगस्टर्स व्हेन आई गो टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कि बच्चों ये है, यू हैव टू लुक एट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गेस्ट. दिवाली पे वो ऐश करते हैं, हम अंदर काम करते हैं. न्यू ईयर पे वो ऐश करते हैं, हम लोग काम करते हैं. डोंट टेक इट एज काम करते हैं. दिस इज़ योर जॉब सेटिस्फेक्शन. अगर आप उनकी फेस पे स्माइल देखते हो, दैट गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ ए मेडल कि यस आई हैव डन ए गुड जॉब. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स,
my colleagues, and we are now approaching our International Chef's Day. My warmest greetings and wishes to all my colleagues and friends. थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से पहले जो फर्स्ट टेबल देन सेकंड टेबल अब थर्ड टेबल की ओर जो जजेस ने रुख किया है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी टेबल की डेकोरेशन थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई थी। एंड देन उसके बाद जो जजेस हैं वो एक छोटी से छोटी बारीकी को भी वो जज करते हुए। सर कैसा लगा सर आपको ये टेबल? प्रोडक्ट अच्छे हैं, कुछ अच्छी क्रिएशंस की हुई हैं। यूजुअली ये चीज़ क्रिएशन जो है ना आम मार्केट में नहीं दिखती हैं जी। गुड क्रिएशन, गुड थॉट्स, कोरियन वन, वेरी फ्यू पीपल नोज अबाउट इट। Full of cheese, loaded of garlic, I mean saute garlics, and it's totally creamy. Like once you'll take a bite, it's kind of wow. Okay. So like yes, there are a lot of innovations, and bakery is kind of science. If you missed out a single step, your product goes out of it. So somewhere yes, it is challenging, and kids are done in a very good way. Good creativity. Overall sir, you like the table? Yes. Let me try this. Yeah, sure. शेफ अली सर आपको फ्लेवर्स देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से उठ के वो पता चल रहा है, प्रोमिनेंट फ्लेवर्स हैं जैसा कि चाहिए होता है। यहाँ पे वो सब चीज़ देखने को मिल रही है। ब्रेड में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ एक अच्छा कंपटीशन चल रहा है। थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने देखा काफ़ी बिल्कुल I'll try. After you This type of a combination, no? The creativity what they have done, normally you don't get it in the market. Yeah. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं भावना सिंधवानी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडियन कुलिनरी फोरम के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स का आयोजन होने जा रहा है, और आज यानी 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट आयोजित किए गए। अभी मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ देवस। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया और बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एरोस होटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी टीम यानी कि मेरे कलीग्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का अरेंजमेंट है ICF द्वारा, ये नॉट ओनली यंग टैलेंट्स को प्रोत्साहन दे रहा है, बट हमारी इंडस्ट्री में जो जितना भी जो है ना हार्ड वर्क, जितना भी मेहनत और जितने भी टैलेंट्स हैं, एजेड हैं चाहे यंगस्टर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर वो अपने स्किल्स को शेयर करते हैं एक दूसरे से। सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे। बिल्कुल सर, थोड़ा सा ICF के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा किस तरीके से है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जनता थोड़ा सा जान ले। वेल, इंडियन कुलिनरी फोरम इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे लीडिंग शेफ्स अपना अपना टैलेंट शेयर करते हैं। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो शेफ्स का ये फोरम है, ये सबसे पुराना फोरम माना जाता है। एंड डेफिनेटली शेफ़ देवेंद्र इज़ हेडिंग दिस फोरम। There are so many other tycoons also into it, but उनके leadership में not only we get the guidance, but we are also made to understand, and that is why इस साल मैंने सोच रखा था कि मैं अपने एरोस होटल की टीम को लेकर के ज़रूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करूँगा। And nevertheless, when the tycoon is himself coming and inviting you, you will never love to miss this chance. Thank you so much ICF for giving us this platform. सर एक चीज़ है, आपको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, एंड यू आर ऑल्सो अ शेफ़, तो सर उसमें थोड़ा सा है कि आपको पहले के हिसाब से और आज के हिसाब से काफ़ी डिफरेंस है इस फील्ड में। तो व्हाट इज़ दिस द बेस्ट एक्सपीरियंस, इज़ दिस द बेस्ट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू यू? वेल, देखा जाए तो हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहले अपनी प्रेजेंस को जो है ना एम्बार्क नहीं कर पाते थे। हम अपने आप को जो है ना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिखा नहीं पाते थे, बट ऐसे फोरम्स और ऐसे कॉम्पिटिशन्स हमारे टैलेंट को ऑल ओवर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ना ही चांस देते हैं, बट हमारे को एक विजुअलाइजेशन के हिसाब से पोजीशनिंग भी मिलती है। इसलिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो है ना हमें और एनकरेज करने चाहिए। एंड थैंक्स टू ICF जो कॉन्स्टेंटली हर साल इस कंपटीशन को नॉट ओनली दे आर मेकिंग इट बिगर एंड लार्जर, बट दे आर ऑल्सो मेकिंग इट
क्रिस्टल क्लियर, सो दैट आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट करना है, और प्लस इनकी वेबसाइट पे आप जो है ना सारे पिछले कॉम्पिटिशन्स की भी डिटेल्स और शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर अपने हीरोज़ होटल का जो आपकी पूरी टीम आई है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। वेल, एरोज़ होटल के लिए की टीम के लिए मैं यही कहूँगा, गाइस यू आर वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट्स ओवर हेयर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय बार 24/7 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ICF यानी इंडियन कुलिनरी फर्म के 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स का आयोजन होने वाला है, और आज यानी 8 अक्टूबर 2022 को इनके ट्रेड टेस्ट का आयोजन हो चुका है। तो अभी मेरे साथ मौजूद है शेफ अनिरुद्ध सर। तो सर सबसे पहले तो सर कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू समय भारत को जो मुझे इस लाइक समझा कि मैं इंटरव्यू ले सकूं। जी बिल्कुल। सर अपने बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए। देखिए, मेरा नाम शेफ अनिरुद्ध है, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 22 सालों से हूँ, और मेरा जो बेस है वो बेसिकली इंडियन तंदूर है, बेसिकली इंडियन क्यूजीन। बट इतने साल का एक्सपीरियंस है होने के बावजूद जो है वो धीरे धीरे थोड़ा हर किस्म के बारे में नॉलेज होता है। तो बस यही बताना चाहूँगा अपने बारे में। तो मैं आपको सर ICF से आपका क्या नाता है सर? सर देखिए, ICF से जो है ना, ICF तब से है जब हम सिर्फ 5 साल थे। तो 37 साल हो गए इस एसोसिएशन, 37 ईयर्स, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया है। और हम लोग जो है, मैं जो हूँ इनके साथ पिछले करीबन 10 से 12 साल हो गए मुझे जुड़े हुए ICF के साथ, और मेरे दिल के बहुत करीब है ICF। और जो भी इसको करता रहता है, जैसे शेफ DK हो, शेफ देवेंद्र हो गए, शेफ श्री सक्सेना हो गए, शेफ विवेक सागर हैं, शेफ भट्टी हैं, तो दे ऑल आर लाइक अ मेंटर फॉर अस, क्योंकि हम लोग तो इनके आगे बच्चे हैं। तो ये लोग जो हैं यही पिलर है इस एसोसिएशन के, और जो इसको चला रहे हैं, और हम लोगों को ये लोग जोड़ के इसको ICF को हम लोग और कोशिश करके मजबूत बनाना चाहिए। ICF के बारे में जितना बोलेंगे उतना कम है। इस टैगलाइन को जो है हम साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, विद द शेफ फॉर द शेफ। तो देखते हैं हम कितना कारगर होते हैं इसको करने के लिए। सर एक चीज़ है कि इस फील्ड में सर ये फील्ड जो है अभी काफ़ी उभर कर रहा है। शेफ्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, तो पहले जितना नहीं था इतना कुछ, तो अभी ऐसा कुछ एक चेंज, तो आपको क्या लग रहा है ये पॉजिटिव चेंज है और इसको थोड़ा और बेहतर होना चाहिए? देखिए, ये जो चेंज है बिल्कुल 100% पॉजिटिव चेंज है। और अब कई मेरे अपना भी फूड चैनल है, तो उस पर जो है मुझे कई क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि सर हमें जो है HM करना है, हम कहाँ से करें, कैसे करें। तो मैं उनको गाइड भी करता हूँ कि कहाँ करना है, कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, और क्या आपको इस पर प्रॉफिट है, क्या लॉस। तो क्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी लॉस पे नहीं होती, कभी ना कभी आपको काम आएगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ आ जाती है कि हमें जो है इस इंडस्ट्री को बूम करना है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लॉस हुआ है हमारी इंडस्ट्री का, खास करके स्पेशली हॉस्पिटैलिटी लाइन का और ट्रैवल एंड टूरिज्म, क्योंकि ना आवागमन बिल्कुल रुक गया, बाहर से भी आना बंद हो गए लोग और यहाँ से भी जाना बंद हो गए। तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ है। तो उस लॉस को कोप अप करने के लिए हम शेफ्स ही हैं जो कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और आगे ले जाएंगे। इनफैक्ट शेफ्स आर द फेस ऑफ द रेस्टोरेंट्स नाउ। बिल्कुल। तो भी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मैसेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं आपके साथ भावना सिंघवानी, और जैसा कि मैंने आपको कहा था, इंडियन कुलिनरी फर्म के 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स का आयोजन हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ यानी आज 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, और अभी मेरे साथ मौजूद है शेफ अरुण सर। तो सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर अपने बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं प्लीज़। मैं शेफ अरुण भानानी, इस इंडस्ट्री में पिछले 37 साल से हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ताज ग्रुप ऑफ होटल से 1995। आज भी मैं ताज सेट्स में काम कर रहा हूँ। इंडिया की नंबर 1 फ्लाइट किचन है वो। मार्केट शेयर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर ताज के पास है, और मैं आज उसका पेस्ट्री बेकरी सेक्शन कर रहा हूँ। सर अभी ये जो ICF के 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स होने वाले हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हर साल होते हैं अवार्ड्स। ये अवार्ड्स इंकरेजमेंट है हमारे
नए अपकमिंग शेफ्स के लिए। और हमारे लिए हम महसूस करते हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने इस इंडस्ट्री में इस सोसाइटी से लिया हमने हम भी लौटाएं उसको। हम भी अपने नीचे जो शेफ्स आते हैं उनको ट्रेन करें, उनको इस लेवल पे लेके आएँ कि वो इस तरीके से कम्पीट कर सकें और इस कंपटीशन में उनकी लर्निंग ही होगी। तो सर अभी आपने जैसे अभी ट्रेड टेस्ट जो आज 8 अक्टूबर को हुआ उसमें आप जज का रोल भी आपने अदा किया, तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या था पार्टिसिपेंट्स की डिशेस क्या आपको अच्छी लगी, कुछ कमी थी या क्या कोई चीज़? कमी हर एक के काम में निकाली जा सकती है अगर हम निकालने पे आए तो। एप्रिशिएशन करना बहुत टफ काम होता है। मैं एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतना हिम्मत किया कि अपने स्टेशन से निकल के बाहर आए और एक नए स्टेशन पे आके काम किया। नए इक्विपमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने में समय लगता है, पर्टिकुलरली बेकरी कन्फेक्शनरी में। उन्होंने आके यहाँ पे मेहनत किया, काम किया और अपना वर्क शोकेस किया। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत आ गया। कमी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होएगी, उनको ओवन का टेम्परेचर नहीं समझ में आया, स्टीम नहीं समझ में आई, इक्विपमेंट जो उनको चाहिए था शायद वो नहीं मिला उनको, रूल्स उनके मुताबिक नहीं हो पाए। तो ये सब फैक्टर्स को हम कैलकुलेट करते हैं जब जज करते हैं। हम ये देखते हैं कि उसका स्किल कितना है, क्या उसने जो भी डो को हैंडल किया या जिस भी केक या पेस्ट्री को या बैटर फ्लोर को उसने हैंडल किया, क्या उसने उसके साथ जस्टिस किया? अगर उसने उसके साथ जस्टिस किया तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। शॉर्टकमिंग वो चलता रहता है। सर आप इतने टाइम से आपको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है और पहले के हिसाब से और आज के हिसाब से ये पूरी इंडस्ट्री किस तरीके से चेंज हुई है और काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं, तो इस अकॉर्डिंग टू डिफरेंस और बहुत अच्छे डिफरेंसेस आए हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने 37 साल पहले इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो एक एजुकेटेड फर्टिलिटी एजुकेटेड शेफ्स जो बहुत कम होते थे, मे बी नॉट मोर देन 10%। धीरे धीरे ये रेशो बढ़ने लगा। ये बेकरी का पर्टिकुलरली काम जो था कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी ने अपने हाथ में ले रखा था, वो पुश्तैनी काम कर रहे थे। कुछ वो बाय वर्चू ऑफ देयर अंग्रेज़ों के साथ होने की वजह से भी उन्होंने उसको वहाँ से भी सीख लिया था और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री में आ गए थे और काफ़ी समय तक उनका उन्होंने कैप्चर करके रखी भी थी। धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग अंदर आए और उन्होंने उसको टेकअप किया, इसको एक आर्ट और एक साइंस के में कन्वर्ट किया इसको और नई नई चीज़ें क्रिएट करी, नए बिजनेस क्रिएट किए, नए प्रोडक्ट क्रिएट करे और मार्केट में एक नए तरीके से उसको लेके आए। अगर आपको याद होगा 20-30 साल पहले एक मार्केट के अंदर आपको 5-6 हलवाई की शॉप मिल जाती थी, बेकरी की शायद कोई एक मिलती थी। मुझे अच्छे से याद है पूरे साउथ दिल्ली में जब मैं छोटा था तो 1-2 ही दुकानें होती थी वो बेकरी की, और अब जो है अगर आप जाएंगे तो हर मार्केट में शायद हलवाई की दुकान आपको 1 या 2 मिलेगी और बेकरी आपको शायद हो सकता है 4-5 मिलेगी। साथ साथ फिर धीरे धीरे कैफे कॉन्सेप्ट भी आना चालू हुआ। कैफे लॉन्च, कैफे कॉन्सेप्ट, इसने भी आके इस इंडस्ट्री को बेकरी पर बहुत आगे प्लस पॉइंट रहा है। ये प्लस पॉइंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं आपके साथ भावना सिंधवानी और जैसा कि मैंने आपको कहा था ICF यानी इंडियन कुलिनरी फोरम के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स का आयोजन होने जा रहा है और आज यानी 8 अक्टूबर को ट्रेड टेस्ट आयोजित किया गया। कहाँ पर? इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स में। और अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ SV दुआ सर। तो सर सबसे पहले तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। हमारी जनता को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं प्लीज़। मेरा नाम SV दुआ है। मैंने 1976 में ज्वाइन किया था होटल इंडस्ट्री, लोधी होटल। ओके। वहाँ हमारा ट्रेनिंग सेल था, वहाँ हमने ट्रेनिंग करी और फर्स्ट मेरी पोस्टिंग लोधी होटल में थी, जो मैं वहाँ पे आई थिंक 6 or 7 मंथ था।
उसके बाद मैं अशोक होटल ट्रांसफ़र हुआ और अशोक होटल मैंने 2 इयर्स काम किया, सीखा, ट्रेनिंग की। उसके बाद मैंने 1978-79 में मेरी ट्रेनिंग फिनिश हो गई थी। देन आई ज्वाइन ओबरॉयज़ फ्लाइट किचन और वहाँ मैंने काम किया अराउंड 1 ईयर। देन आई ज्वाइन कनिष्क होटल। कनिष्क होटल 1918 में मैंने ज्वाइन किया था। वो स्टार्टिंग था मेरा वहाँ से और होटल भी न्यू स्टार्ट हुआ था। फॉर 82 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्टार्ट हुआ था, बना था जब वो होटल, मैंने तभी ज्वाइन किया था। और मैं डिफरेंट पोजीशंस पे रहा, बट लकीली मैं इस इंडस्ट्री में जब मैंने ज्वाइन किया मेरे को बहुत जल्दी प्रमोशन भी बहुत मिली मेरे को। मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ फॉर इंडस्ट्री के लिए। सर एक चीज़ है ICF का जो ये 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स जो बिल्कुल आयोजन हो रहा है जिसका, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है इस इंडस्ट्री को बच्चों का टैलेंट देखने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए। ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इसमें डिफरेंट होटल्स एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट से बच्चे आते हैं जो इंडस्ट्री में वर्किंग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है कुछ ईयर्स का। वो लोग यहाँ कंपटीशन के लिए आते हैं। उसमें से हम जो नंबर 1 कैंडिडेट होता है उसको चूज़ करते हैं और उसको प्रोत्साहित भी करते हैं। उसको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में उसको कैश अलाउंस मेरा ख्याल आई थिंक मिलता है शायद, और प्लस सर्टिफिकेट मिलता है। उनके अंदर वो है कि भाई वो अपने आप को भी फील करते हैं कि भाई हम भी इस प्लेटफॉर्म पे आके हमें अच्छा लगा। बिल्कुल सर, आज जो ट्रेड टेस्ट का आयोजन हुआ इधर IBCA में, तो उसके बारे में सर क्या कहना है? यू आर द पार्ट ऑफ जजेस, तो कैसा था आपके हिसाब से? सब किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स ने डिशेस थी वो बनाई हैं, कैसा टेस्ट था? पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और जो उनका बेस्ट उनके अंदर वो थी वो उन्होंने अपनी स्किल दिखाई हमें। बिल्कुल सर, एक चीज़ है, आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, यू आर द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो पहले के हिसाब से और आपके हिसाब से काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है इस फील्ड में, आई हैव सीन दैट। और उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इज़ दिस अ पॉजिटिव चेंज और इज़ दिस अ चेंज जो कि ज़रूरी नहीं भी होता तो चल जाता शायद? देखो, उस टाइम में और आज के टाइम में तो फ़र्क तो है। आजकल जो है वो थ्योरेटिकली और जो ये यूट्यूब और इन पे सब देख के बच्चे सीखते हैं। चेंजेस तो हैं, वो मना नहीं, हम नहीं कहेंगे भी चेंजेस नहीं हैं, चेंजेस तो हैं, बट जो स्किल पहले थी वो अब स्किल नहीं है, टू बी फ्रैंक। ये है सर। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आपका समय बहुत ही जो आपका समय है वो आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं आपके साथ भावना सनवानी, और जैसा कि मैंने आपको कहा था ICF यानी कि इंडियन कुलिनरी फोरम के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स का आयोजन होने जा रहा है, और आज यानी 8 अक्टूबर को इनके ट्रेड टेस्ट का आयोजन हो चुका है। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं शेफ़ तरुण जी। सर कैसे हैं आप? बस मैम बढ़िया। सर थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को बताएं प्लीज़। जैसा कि आपने बोली थी, मेरा नाम शेफ़ तरुण है। तो अभी मैं प्रेजेंटली पार्टनर फूड के साथ वर्क कर रहा हूँ, जहाँ मैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर देखता हूँ सारा। जैसे लुकर चॉकलेट्स हो गई, DLA के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे फ्रूट फिलिंग, कॉम्पिडेल इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट जो इटली से आता है हमारे पास, जिसमें जोलेटो के 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं। वन प्रोडक्ट इज़ डोबला जो वर्ल्ड में फेमस है गार्निशिंग के लिए, रेडीमेड गार्निशिंग एंड चॉकलेट ट्रफल शेल्स जो बनाता है। और उसके बाद है ईरका रेडीमेड, आपको चॉकलेट के लिए फिलिंग्स और मतलब फिलिंग्स बनाता है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंड अगर आप मेरे करियर के बारे में जानना चाहेंगे तो इंडस्ट्री के अंदर मुझे 20 ईयर्स से प्लस हो चुके हैं, एंड 2020 के अंदर ऑलरेडी मैं पेस्ट्री शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड ले चुका हूँ। और उसके अलावा आई हैव अ गिनीज बुक रिकॉर्ड्स ऑन PM बर्थडे इन 2017 and 18, वर्ल्ड टॉलेस्ट केक एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट केक।
सर एक चीज़ है, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, ICF के बारे में थोड़ा सा। ICF के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं पहले अपने टाइम के पे जाता हूँ। अगर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था अराउंड नोट 2001 से, एंड 2003 से ही मैं ICF से जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट 2003 से एज अ पार्टिसिपेंट। एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही कंपटीशन खेला करता था आहार के अंदर, और ये कंपटीशन हुआ करते थे। और ICF से ही मैंने लगभग 8 से 10 अवार्ड मैंने जीते हुए हैं, मेडल्स जीते हुए हैं। और 2006 में मैं चॉकलेट स्ट्रक्चर के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ इन 2006। फिर मुझे मौका मिला इस 2014-15 के अराउंड में, जहाँ मैं ICF फेडरेशन के अंदर आया। पहले मैंने जूरी से स्टार्ट किया, जजिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद कमेटी के अंदर मैं आया एज अ कोर कमेटी मेंबर। तो तब से मैं 2016 से एज अ कोर कमेटी मेंबर ICF के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये तो मेरी बात है जो मैंने बताया कि मुझे क्या क्या उससे मिला, और काफ़ी मुझे खुद को माइलेज मिली इससे इंडस्ट्री के अंदर। जहाँ तक मेरी अप्रोच या पहुँच नहीं थी, मैं वहाँ तक पहुँचा थ्रू बाय ICF। तो आप समझ सकते हो कि ICF के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल बेनिफिट था। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अपने जितने भी व्यूवर्स जो सुन रहे हैं इस चीज़ को, शेफ़्स जितने भी सुन रहे हैं, कि आप लोग बेहिचक ICF के साथ जुड़े। क्योंकि जैसे मैं कई सालों से बोल भी रहा हूँ इस चीज़ को कि पार्टिसिपेशंस आते नहीं हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डरते हैं या हिचकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने आप को आगे नहीं लाओगे, तब तक लोगों को आपके बारे में पता कैसे चलेगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने शुरुआत की थी खुद से कि मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जुड़ेंगे, आगे आएंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेशंस करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे ICF को, तो फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपकी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेगी। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि ICF ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शेफ्स का जो आपको एक माइलेज देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ICF के साथ जुड़ें। तो सर आज जो ये ट्रेड टेस्ट हुए हैं, अभी 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स में जो आज ट्रेड टेस्ट हुए हैं, इसके यू वर द पार्ट ऑफ जजमेंट जूरी मेंबर जो आज की जजेस थे, तो उसमें सर आपको कैसा लगा, पार्टिसिपेंट्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया? मैंने जैसा कि अभी आपको बोला कि अगर मैं अपने पर्सनल एंड पे बोलूँ तो मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ पैटिसरी को लेके, कि जो हमारा स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो हम थोड़ा कहीं ना कहीं भी लैग कर रहे हैं उसमें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो 7 पार्टिसिपेशन थे उन सातों के बीच में एक ऐसा कंपटीशन होना चाहिए था कि जजेस जो जूरी कर रहे थे उन्हें किसको विनर बनाना है वो सोचने में 10 बार सोचना पड़ता, रिज़ल्ट निकालने में उन्हें टाइम लगना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए कि आपको दूर से ही पता लग जाए कि यार ये जीतेगा। तो मैं वो उस कंपटीशन में बिलीव करता हूँ। ठीक है, बाकी जितना इन्होंने किया अच्छा किया, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अपने आप को प्रिपेयर करें, प्रैक्टिसिंग करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखो अब टाइम पीरियड था 3 आवर्स का, ठीक है, अब आपने देख लिया कि भी 3 घंटे का है, हर बंदा सोचता है कर लूँगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एटलीस्ट आपको इस कंपटीशन में आने से पहले, कोई छोटा कंपटीशन नहीं है, बड़ा कंपटीशन है, एटलीस्ट 15 से 20 बार आपको अपने किचन के अंदर इसकी प्रैक्टिस करनी थी। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि मुझे पता है बनाना क्या है, बट प्रैक्टिस से मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे किसने टाइम में कौन सी चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो हाँ, उससे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सेट हो जाती है और आप अपनी प्रेजेंटेशन सही टाइम पे दे पाते हैं, प्लस आपका माइंड भी बिल्कुल फ्री रहता है। सर आपको इस टाइम इस फील्ड में रहे हुए कम से कम अराउंड 20 इयर्स आपने जैसे बिल्कुल अभी बताया, तो इस फील्ड में जब आपने स्टार्टिंग की थी एंड नाउ अब काफ़ी ज़्यादा चेंज है। टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, एंड देन उसके बाद मेंटेलिटी लगा लीजिए, देन आर्ट लगा लीजिए, तो उसके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ पॉजिटिव चेंज और इट्स इन चेंज काइंड ऑफ कि अभी और थोड़ा बढ़ना चाहिए? देखो, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नई चीज़ें इनोवेट होती जाएगी, ठीक है, और फूड लाइन एक ऐसी लाइन है जिसका कोई एंड नहीं है। इवन हम भी कल को जब 60 या 70s की एज में आएंगे तब भी हम लर्न कर रहे होंगे। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी बहुत हैं तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स भी है।
ठीक है। बट ये है कि आज की जनरेशन के लिए बात करूँ या कुछ भी बात करूँ तो इनके लिए बेनिफिट ये है कि हर चीज़ ईजी हो गई है। हम लोगों के टाइम पे कोई भी चीज़ इतनी ईजीली, जैसे रेसिपीज़ हमें चाहिए होती तो इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होती। आज आप यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, आपको रेसिपीज़ मिल जाती हैं। आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, आपने अगर बेसिक्स पे काम अच्छे से किया हुआ है तो आप किसी भी रेसिपी को मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हो। तो आज की जनरेशन के लिए तो ज़्यादा बेनिफिट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। तो आज यानी 8 अक्टूबर के ट्रेड टेस्ट बिल्कुल समाप्त हो चुका है, जो कि था इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स में। अब मैं आपको मिलूंगी 10 अक्टूबर को यानी कि परसों बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में बाकी के ट्रेड टेस्ट के लिए। तो देखना ना भूलें, जो कि मैं आपके साथ बिल्कुल 24 आवर्स लाइव रहूँगी। तो देखना ना भूलें ट्रेड टेस्ट बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, सिर्फ और सिर्फ समय 12 24/7।